हेलो फोक्स। सो फाइनली आज अपन करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस। एज यू नो द ड्रिल, अगर आपको जो है ये क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे आपको जी ड्राइव की लिंक मिलेगी, गूगल ड्राइव की, वहाँ पर आपको जो है बेसिकली क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर का डिटेल रिवीजन वीडियो नहीं देख रखा तो आप जो है बेसिकली पहले डिटेल रिवीजन वीडियो देख के आ सकते हो। मैंने जो है इसके पहले IRRM का डिटेल रिवीजन वीडियो डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो बहुत आसान चैप्टर है ये, पढ़ते चलते हैं। देखो, मिस्टर पीटर पार्कर is contemplating to borrow an amount of 60 करोड़ for a period of 3 months in the coming 6 months time from now। तो 6 महीने बाद पीटर पार्कर को 3 महीने के लिए क्या करना है, पैसा बोरो करना है। अच्छा, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। आज के दिन पे जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9% पर एनम, बट इट मे गो अप इन 6 मंथ टाइम। अच्छा, पीटर पार्कर को ये लग रहा है कि भाई 6 महीने बाद मुझे 3 महीने के लिए बोरिंग करनी है ना, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर मुझे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है, द कंपनी वॉन्ट्स टू हेज itself अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। आगे देखो क्या दे रखा है, द कंपनी का बैंकर्स कोटेड एन FRA एट अ रेट ऑफ 9.3% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि भाई एक बैंक है, बैंक ने जो है पीटर पार्कर को ये कहा कि पीटर पार्कर 6 महीने बाद आप जो है हमसे क्या कर सकते हो, 3 महीने के लिए जो लोन है ना 9.3% पर एनम पे क्या कर सकते हो, उधार पे लेके जा सकते हो। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है, भाई व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ्स हैपेंस टू बी 9.6% पर एनम। आ जाते हैं अपन। देखो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है ये हो गया 6 महीने बाद, ये 6 मंथ की जर्नी थी। 6 महीने बाद अपन इधर पहुंच गए, 6 महीने बाद जो है अपन इधर पहुंच गए। मुझे क्या करना है, 3 महीने के लिए लोन लेना है, मुझे जो है 3 महीने के लिए लोन लेना है। अच्छा, मैंने बैंक से क्या कर रखा था, अग्रीमेंट कर रखा था कि भाई बैंक मुझे क्या करेगा, 9.3% पर एनम पे क्या करेगा, 9.3% पर एनम पे लोन दे देगा। सीधी सी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, मुझे ये लोग कह रहे हैं कि भाई 3 महीने बाद एक्चुअल मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9.6% पर एनम है। तो मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9.6% पर एनम है। अच्छा, बैंक क्या करेगा, बैंक जो है 9.6% से मार्केट से लोन उठाएगा एंड रोहन को क्या करेगा, रोहन नहीं पीटर पार्कर को जो है 9.3% पे क्या करेगा, लोन दे देगा। तो बैंक को नुकसान कितना हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक को जो है मोटा मोटा नुकसान कितना हो रहा है, 9.6 माइनस 9.3% का। अच्छा, पीटर पार्कर क्या करेगा, पीटर पार्कर जो है बैंक से 9.3% पे लोन उठाएगा और मार्केट में क्या करेगा, 9.6% पे लोन दे देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई बैंक को जितना नुकसान हो रहा है उतना ही रोहन को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उतना ही जो है पीटर पार्कर को फायदा हो रहा है। अच्छा, ये जो फायदा है नुकसान है कब होगा, 3 महीने बाद होगा, लेकिन नेट सेटलमेंट कब हो रहा है, आज के दिन पर हो रहा है। तो अपन जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस है इसकी क्या करेंगे, पीवी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, आ जाओ भाई। 60 करोड़ का, ठीक है ना, इंटू 9.6% माइनस 9.3%। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करा तो ये कितना निकल के आ गया, ये बेसिकली पीटर पार्कर का फायदा निकल के आ गया, मतलब बैंक को इतना नुकसान होगा। डिवाइड बाय क्या करूंगा, डिवाइड मुझे पीवी करना पड़ेगा। पीवी किस रेट से करते हो, मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपकी मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है उससे अपन क्या करेंगे, पीवी करेंगे। तो डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 + 9.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 कर दोगे। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, इसको जो है आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, आपका अमाउंट निकल के आ रहा है 439,453.13 का। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है क्या करेगा, पीटर पार्कर को, देखो क्या रखा है, बैंकर विल पे पीटर पार्कर अ सम ऑफ 439.453, 439,453.13 का। बात समझ आ गई आपको, मैंने आपको लॉजिक पूरा समझा दिया था। लॉजिक जो है आप डिटेल रिवीजन वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से अगर मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाती है, 8.8% हो जाती है। देखो ये लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट में जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो गई, 8.8% हो गई, 8.8% हो गई। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक जो है क्या करेगा, मार्केट से जो है 8.8% पे लोन उठाएगा और रोहन को क्या करेगा, 9.3 पे देगा। मतलब बैंक को फायदा कितना होगा, 9.3 माइनस 8.8। पीटर पार्कर क्या करेगा, बैंक से 9.3 का लोन लेगा और मार्केट में क्या करेगा, 8.8 पे जो है लोन क्या कर देगा, लोन जो है बिस्किट चढ़ा देगा। तो मोटा मोटा पीटर पार्कर को नुकसान कितना हुआ, 9.3 माइनस 8.8। तो अगेन वही बात की जो नुकसान है फायदा होगा दोनों को, वो कब होगा, 3 महीने बाद होगा। नेट सेटलमेंट कब कर रहे हैं ये लोग, जो आपका FRA होता है क्या होता है, नेट में सेटल होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पीवी करेंगे। तो अपने को देखो वही काम करना है, अपने को जो है बेसिकली देखो वही काम करना है, 60 करोड़ का, ठीक है ना, 8.8 माइनस 9.3 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाय, मैंने क्या करा, पीवी कर लिया। तो आपका अमाउंट कितना निकल के आएगा, आपका अमाउंट निकल के आएगा 733,855.19। ये क्या करेगा, रोहन, ये जो है बेसिकली रोहन क्या करेगा, रोहन जो है बैंक को देगा। आई मीन रोहन की जगह पीटर पार्कर, पीटर पार्कर क्या करेगा, बैंक को देगा। तो लॉजिकली आपको बात समझ आ गई। अच्छा, आप करोगे क्या, सबसे पहले जो है आपको FRA का ये फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा। FRA का क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लिख के आओगे। ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत लॉजिकली अपन ने रिवीजन वीडियो में देख भी लिया था, तो मैंने जो है आपको समझाया भी था। देखो ये रहा FRA का जो फॉर्मूला है, जो आपका FRA का फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको जो है लॉजिकली समझाया था डिटेल रिवीजन वीडियो में, तो आप जो है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अपने इस फॉर्मूले को यूज करा और अपना जो है मैंने क्या करा, आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है देखो क्या दे रखा है, TM फिनकॉर्प हैज बॉट 6 into 9, ठीक है ना, ₹100 करोड़ का FRA एट द रेट ऑफ 5.25%। इसका मतलब क्या है भाई, 6 into 9 का मतलब क्या होता है, 6 into 9 का मतलब ये होता है कि भाई 6 महीने बाद 3 महीने के लिए
6 महीने बाद 3 महीने के लिए मैंने क्या करा है, एक एफआरए करा है। अच्छा एफआरए का रेट कितना है, देखो एफआरए का रेट दे रखा है मुझे 5.25%। आगे देखो क्या दे रखा है, ऑन फिक्सिंग डेट, ठीक है ना, रेफरेंस डेट दैट इज मिबो टर्न्स आउट टू बी एस फॉलोज। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये लोग जो है कहना चाह रहे हैं कि भाई एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी हो गई, एक्चुअल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, इतनी हो गई। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस टू कंपनी इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स। भाई कंपनी को जो है कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा एंड सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा वो आपको बताना है। अच्छा मुझे जो है आप एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई आपको क्या करना था, आपको जो है 6 महीने बाद 3 महीने के लिए लोन लेना था, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए आपको क्या करना था, लोन लेना था। अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक्चुअल रेट मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है बेसिकली ये रेट्स दे रखी है, 6 महीने बाद जो है ये रेट्स दे रखी है। इसका मतलब क्या है भाई, आपके लिए रेलेवेंट क्या है, 3 महीने की रेट है, 3 महीने की रेट क्या है, रेलेवेंट है, क्योंकि 6 महीने बाद आपको क्या करना है, 3 महीने का लोन लेना था। 6 महीने बाद आपको जो है 3 महीने का लोन लेना था, कितने पे, 5.25% पे। अच्छा अगर आप देखोगे कि भाई मार्केट में जो है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 5.5। इसका मतलब क्या है कि भाई आप क्या करोगे, 6 महीने बाद आप जो है 6 महीने बाद जाओगे बैंक के पास और बैंक को कहोगे भाई बैंक मुझे जो है 5.25% पे क्या दे दो, लोन दे दे। तो आप जो है 5.25% पे लोन लोगे और क्या करोगे, 5.5% पे लोन दे दोगे किसी दूसरे पर्सन को। तो बेसिकली आपको फायदा कितना होगा, 5.5 माइनस 5.25, देखो ये रहा 5.5 माइनस 5.25, 5.5 माइनस 5.25 करोगे तो आपको जो बेसिकली 25 बेसिस पॉइंट का फायदा होगा, 25 बेसिस पॉइंट का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो 5.5 माइनस 5.25, तो ये बेसिकली कितना निकल के आया, आपका निकल के आएगा 0.25। अच्छा इसको बेसिस पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो मतलब क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो आपको ये कितना निकल के आ जाएगा, 25 बेसिस पॉइंट्स का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। मतलब टेक्निकली आपको जो है 0.25% का क्या हुआ, फायदा हो गया। तो अच्छी बात समझ में आई। अच्छा फिर देखो क्या बोल रहा है, नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालो, नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालो। तो सीधी सी बात ये है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई बैंक से आप क्या करोगे, 5.25 पे लोन लोगे और मार्केट में 5.5 पे लोन दे दोगे, तो आपको जो है 25 बेसिस पॉइंट का क्या हुआ, फायदा हुआ। बैंक को जो है 25 बेसिस पॉइंट का नुकसान होगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, नेट में सेल कर रहे हैं, अपन क्या करेंगे, नेट में सेल कर लेंगे। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है क्या करना है, 360 डेज अज्यूम करने हैं। तो आ जाओ देखो अपना अमाउंट कितना था, अगर अपना लोन का अमाउंट था 100 करोड़, तो देखो ये रहा, मैं क्या करूंगा 100 करोड़ इंटू, ठीक है ना, 5.50 माइनस 5.25, ठीक है, इंटू 3/12 करूंगा। इंटू 3/12 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि भाई आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो मैच्योरिटी होगा आज के दिन पे, अगर अपन को क्या करना है, इसके वैल्यू निकालने तो मैं पीवी करूंगा। पीवी किस रेट से करते हो, जो भी मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 5.5, ठीक है ना, इंटू 3/12 डिवाइड बाई 100 कर देना है। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, इसको जो है आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 616,523 का। मतलब बेसिकली जो कंपनी है उसको क्या होगा, 6,16,523 का फायदा होगा। बैंक क्या करेगा, इतना अमाउंट जो है बेसिकली किसको देगा, कंपनी को दे देगा। तो जो अपन इधर कैलकुलेशन करी वो इधर कैलकुलेशन रखी है, 100 करोड़, ठीक है ना, 5.5 माइनस 5.25 इंटू 90/360। अच्छा 3/12 की जगह आप क्या कर सकते हो, 3/12 की जगह आप बेसिकली 90/360 कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, 360 डेज अज्यूम कर सकते हो एक साल में। तो 3 महीने में कितने होंगे, 3 महीने में होंगे 30 × 3, 30 × 3 कितना होगा, 30 × 3 होगा 90। तो बेसिकली 3/12 की जगह क्या करोगे, 3/12 की जगह 90/360 कर दोगे, बात एक ही है, राइट। और फिर अपन ने क्या करा, पीवी कर लिया, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया 6,16,523 का। ऑलराइट, तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन में, जहां पर भी आपको जो है क्वेश्चन में डेज के बारे में दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो डेज की कैलकुलेशन दे रहा है तो आपसे चाह रहा है कि भाई आप क्या करो, जब कैलकुलेशन करो तो डेज यूज करो। यहाँ पर आप क्या करना, 3/12 की जगह क्या करोगे, 90/360 करोगे, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। रहने तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ये क्वेश्चन अपन जो है लास्ट में करेंगे। हाँ जी, तो देखो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सपोज अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 मंथ सोफर फ्लैट। इन लोगों ने कह रखा है कि भाई नोशनल प्रिंसिपल कितना है, $5 लाख का है। अच्छा आपको एक चीज़ पता है कि भाई ऑल इन कॉस्ट जेनरिक स्वैप का मतलब क्या होता है कि भाई आप फिक्स पेमेंट करोगे, फ्लोटिंग रिसीव करोगे। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट, कि भाई मैं जो है फिक्स पेमेंट जो करूंगा वो कितना करूंगा। अच्छा आपको क्या करना है, फिक्स पेमेंट निकालना है सेमी एनुअल। सेमी एनुअल का मतलब क्या है कि भाई आपको जो है आधे साल का निकालना है। मुझे बोल रखा है कि भाई जेनरिक स्वैप इज बेस्ड ऑन 30 डेज, ठीक है ना, पर मंथ, या फिर 360 डेज अ ईयर। मुझे ये बता रखा है कि जो भी आपका स्वैप है वहां पर आपका जो फिक्स पेमेंट है, जो आपका फिक्स पेमेंट है वो 8% के हिसाब से होगा। तो देखो सीधी सी बात है कि भाई $5 लाख है, क्या दे रखा है आपको, $5 लाख दे रखा है, तो 5 लाख इंटू मैं क्या करूंगा 8% करूंगा। लेकिन ये तो पूरे साल का होगा, मुझे जो क्या करना है, मुझे जो है सेमी एनुअल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 180/360 कर दूंगा। तो आपका पेमेंट कितना निकल के आएगा, आपका जो है पेमेंट निकल के आएगा 20,000 का। वेरी इजी। सेकंड देखो क्या दे रखा है, सेकेंड ये बता रखा है कि भाई फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर वन अबव इफ द 6 मंथ पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेस 181 डेज।
एंड द करस्पॉन्डिंग सोफर वॉज 6% ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप। तो ये लोग कहना क्या चाहना है, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, भाई आप फिक्स पेमेंट करोगे, फ्लोटिंग रिसीव करोगे, जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रिसीव करोगे, जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रिसीव करोगे वो किस रेट से करोगे, 6% रेट से करोगे। एंड आपको ये बता रखा है कि भाई आपका जो है बेसिकली 181 डेज का क्या करोगे, पेमेंट रिसीव करोगे। तो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन क्या करेंगे, 5 लाख का 6%, क्योंकि लोगों ने क्या क्या रखा है कि जो आपका ये सोफर था वो कितना दे रखा है, वो जो है बेसिकली 6% दे रखा है। तो 5 लाख का 6%, 5 लाख का 6% इंटू 181, ठीक है ना, इंटू 181 डिवाइड बाय 360 कर दूंगा, तो क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा बेसिकली 15,083। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 20,000 मुझे पेमेंट करना है, 20,000 मैं पेमेंट करूंगा, 15,000 समथिंग मैं रिसीव करूंगा। तो 20,000 का पेमेंट करना है, 15,000 समथिंग रिसीव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेट में पेमेंट कर सकता हूँ। तो नेट में कितना पेमेंट करोगे, 20,000 माइनस 15,083। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको जो है $4917 का क्या करना पड़ेगा, नेट में पेमेंट करना पड़ेगा। ईजी बात समझ आ गई। तो लोगों ने थर्ड वही पूछ रखा है कि भाई अगर सेटलमेंट नेट बेसिस पे होता है तो भाई आपको जो है कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन पॉइंट नंबर 2 अबव, अगर सेटलमेंट जो है नेट बेसिस पे होता है, हाउ मच द फिक्स रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर। मैंने आपको जो है पूरा का पूरा ऑल इन कॉस्ट क्या होता है अच्छी तरह डिवीजन वीडियो में समझाया था। भाई अपन क्या करते हैं, फिक्स पेमेंट करते हैं, फ्लोटिंग रिसीव करते हैं। तो मुझे 20,000 का पेमेंट करना है, 15,000 समथिंग मुझे रिसीव करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो है नेट पेमेंट कर दूंगा 4917 का, ठीक है, $4917 का मैं क्या कर दूंगा, नेट पेमेंट कर दूंगा। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, आ जाओ। डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इनटू अ प्लेन वनीला स्वैप थ्रू एन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में क्या होता है कि भाई जो आप फ्लोटिंग पेमेंट रिसीव करते हो, देखो ये रहा, जो आप फ्लोटिंग पेमेंट रिसीव करते हो वो आप क्या करोगे, वो जो है बेसिकली कैलकुलेट करोगे कंपाउंडेड डेली। तो मैंने आपको जो है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप समझाया था कि भाई इट इज अ टाइप ऑफ प्लेन वनीला स्वैप जहां पर फ्लोटिंग रेट पेमेंट्स क्या होते हैं, डेली कंपाउंड होते हैं। अच्छा क्वेश्चन में आ जाते हैं। भाई एक बैंक है वो क्या कर रही है, वो जो है प्लेन वनीला स्वैप में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। वो जो है प्लेन वनीला स्वैप में क्या कर रही है, एंटर कर रही है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़, ठीक है ना, ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़। तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्लेन वनीला स्वैप का मतलब क्या होता है, प्लेन वनीला स्वैप का मतलब होता है फिक्स्ड का पेमेंट करोगे, फ्लोटिंग रिसीव करोगे। तो देखो क्या दे रखा है, दिस बैंक अग्रीड टू रिसीव मिबोर ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट फॉर अ फिक्स पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल। तो ये फिक्स पे करेगी, फ्लोटिंग रिसीव करेगी। द स्वैप वॉज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे, मतलब बेसिकली 2 अगस्त 2010 को अपन ने क्या करा, स्वैप में एंटर करा। अच्छा ये स्वैप चालू कब से होगा, एंड वॉज टू कमेंस ऑन 3 अगस्त 2010। तो बेसिकली ये जो है क्या होगा, 3 अगस्त से चालू होगा। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई ये जो स्वैप है 3 अगस्त से चालू होगा एंड टोटल 7 डेज के लिए चलेगा। टोटल जो है 7 डेज के लिए चलेगा। रिस्पेक्टिव मिबोर रेट्स फॉर ट्यूसडे टू मंडे, पर तो ट्यूसडे से लेके मंडे तक के मुझे जो है मिबोर दे रखे हैं। तो ट्यूसडे से चालू होना है ना, अगर आप देखोगे 2 अगस्त मंडे था, 2 अगस्त मंडे था, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 3 अगस्त से जो मेरा स्वैप चालू होगा वो ट्यूसडे से चालू होगा। तो देखो ये रहा, ये हो गया ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे की रेट कितनी दे रखी है, ट्यूसडे की रेट दे रखी है 7.75, तो मैंने ट्यूसडे की रेट ले ली 7.75। फिर 8.15, ये हो गया मेरा 8.15। नेक्स्ट दे रखा है 8.12, तो ये हो गया मेरा थर्सडे का 8.12। देन 7.95 दे रखा है, ये कब का दे रखा है, 7.95 फ्राइडे का दे रखा है। फिर सैटरडे का कितना दे रखा है, सैटरडे का दे रखा है 7.98। तो देखो ये रहा सैटरडे का 7.98। अच्छा एक और चीज़ समझो, सैटरडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे के बाद संडे आएगा। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई संडे को क्या है, हॉलीडे है, संडे को क्या है, हॉलीडे है। देयरफॉर सैटरडे एंड संडे के लिए रेट क्या रहेगी, सैटरडे एंड संडे के लिए सैटरडे वाली ही रेट रहेगी। देन उसके बाद मंडे को कितना दे रखा है, मंडे को जो है 8.15% दे रखा है, मंडे को 8.15% आपको बता रखा है। इतनी बात आपको समझता है। इन लोगों ने कहा कि भाई वर्क इन राउंडेड रुपीज एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग, अपन को राउंड ऑफ में काम करना है। अब इन लोगों ने कहा कि भाई डेरिवेटिव बैंक ने, अगर डेरिवेटिव बैंक ने 317 नेट में क्या करा है, रिसीव करा है, तो भाई डेरिवेटिव बैंक को क्या करना था, डेरिवेटिव बैंक को पेमेंट करना था। फिक्स्ड का वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी, फिक्स्ड उसको पे करना था, ठीक है ना। और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग उसको क्या करना था, फ्लोटिंग उसको जो है रिसीव करना था, फ्लोटिंग उसको क्या करना था, रिसीव करना था। नेट में इसने क्या करा है, 317 रिसीव करा है, नेट में क्या करा है, 317 रिसीव करा है। तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि भाई उसने टोटल रिसीव कितना करा है, उसने जो है टोटल फ्लोटिंग रेट कितना रिसीव होना चाहिए था। पहले अपन ये देखेंगे भाई टोटल में उसको जो है कितना रिसीव होना चाहिए था। इसने सबसे पहले पूछा है कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्वैप अरेंजमेंट। तो अपन बताएंगे कि भाई ये क्या है, एक प्लेन वनीला स्वैप है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लोटिंग पेमेंट होता है वो क्या होता है, डेली कंपाउंड होता है। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करो, आप जो है बेसिकली फिक्स रेट निकालो और इंटरेस्ट निकालो अंडर बोथ द लेग्स। अच्छा सबसे पहली बात समझते हैं अपन, ये जो बैंक है, ये जो बैंक है क्या रिसीव करेगी, फ्लोटिंग रिसीव करेगी, फिक्स्ड को पेमेंट करेगी एंड फ्लोटिंग रिसीव करेगी। तो अपन ये निकालने जा रहे हैं कि जो 10 करोड़ का प्रिंसिपल था, जो 10 करोड़ का प्रिंसिपल था उस पर मोटा मोटा टोटल, तो जो है मोटा मोटा टोटल रिसीव कितना होना चाहिए था। तो अगर अपन ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि इस बैंक को जो है टोटल फ्लोटिंग कितना रिसीव होना चाहिए था, 153,740। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 153,740 इसको रिसीव करना था।
153,740 इसको रिसीव करना था। अच्छा, इसको कुछ पेमेंट भी करना था, फिक्स का पेमेंट करना था, वो मुझे नहीं बता रखा, लेकिन इसको हमें ये बता रखा है, हमें जो है ये बता रखा है कि भाई आपने जो है टोटल नेट में कितना रिसीव करा है, 370 रिसीव करा है। तो आप निकाल सकते हो क्या फिक्स पेमेंट, अपन बिल्कुल फिक्स पेमेंट निकाल सकते हैं। 153,740 में से 317 लेस करो। 153,740 में से अगर मैं 317 क्या करता हूँ, लेस करता हूँ, मुझे ये पता चलेगा कि भाई मेरा जो फिक्स का पेमेंट था वो कितना आया। मेरा जो फिक्स पेमेंट आया 153,423 आया। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक को इतना पेमेंट करना था, इतना रिसीव करना था, तो उसने क्या करा, नेट में 317 रिसीव कर लिया। तो आपको फिक्स पता चल जाएगा, आपको जो ये पता चल गया कि भाई फिक्स कितना है। तो अगर आप देखोगे आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, जो आपका टोटल इंटरेस्ट है फिक्स का कितना दे रखा है, फिक्स का दे रखा है 153,423, ठीक है ना। क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि भाई ये कितना परसेंटेज होगा, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। देखो, तो 153,423 डिवाइड बाई 10 करोड़ करूंगा मैं, ठीक है ना। डिवाइड बाई क्या करा मैंने, 10 करोड़ करा। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है तो 7 डेज का है, मुझे क्या करना है, पूरे साल का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 365 करूंगा, इंटू बेसिकली आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है बेसिकली रेट मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है रेट कितना निकल के आएगा, 8% निकल के आएगा। तो देखो यार कि भाई आपका जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% है। अच्छा, अपन ने क्या करा है, मल्टीप्लाई बाय 365 करा है। आप क्या कर सकते हो, 360 से भी कर सकते हो। तो देखो क्या रखा है, अल्टरनेटिवली आंसर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज इन अ ईयर। लॉजिकली बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपना जो ये स्वैप था कब चालू हुआ था, ये 3 अगस्त को चालू हुआ था। 3 अगस्त बोले तो ट्यूसडे से। अच्छा, चलने कितने वाला था, चलने वाला था ये 7 डेज। तो 7 डेज चलेगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, इसलिए मंडे तक की कैलकुलेशन करी। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में जो है ये 2-3 बार डिट्टो आ चुका है, फिगर्स बदल के। ऑलराइट, तो आपको जो है इसको समझ के जाना पड़ेगा, अच्छी तरह समझ लेना है इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसमें ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो है बेसिकली आपको 2 दिन का जो है क्या करना पड़ेगा, एक ही रेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि संडे को क्या होती है, हॉलीडे होती है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 समझना। A incorporation and B incorporation intend to borrow $2 lakh and $2 lakh in yen respectively for a time horizon of 1 year। तो दो कंपनी है, एक तो है ए लिमिटेड, ठीक है ना, और एक है बी लिमिटेड। अब इसने क्या बोला कि भाई ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इंटेंड टू बोरो $2 लाख। तो ए को क्या करना है, डॉलर में बोरिंग करनी है, ए को जो है डॉलर में बोरिंग करनी है। अच्छा, बी जो है उसको क्या करना है, येन में बोरिंग करनी है, बी को जो है उसको क्या करना है, येन में बोरिंग करनी है। तो बी लिमिटेड इंटेंड टू बोरो $2 लाख इन येन। तो बी लिमिट को क्या करना है, येन में बोरिंग करनी है फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 1 साल। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, जो ए है उसको क्या करना है, डॉलर में बोरिंग करनी है, ए जो है उसको डॉलर में बोरिंग करनी है। अगर ए क्या करता है, अगर ए खुद से बोरिंग करता है, अगर ए खुद से बोरिंग करता है तो उस केस में जो है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, 9% का। अच्छा, अगर बी जो है क्या करता है, डॉलर में बोरिंग करता है तो बेसिकली कॉस्ट कितना पड़ेगा, 10%। अच्छा, एक और चीज समझो, जो बी है, जो बी है उसको क्या चाहिए, उसको जो है येन में बोरिंग करनी है, बी को जो है येन में बोरिंग करनी है। बी अगर खुद से बोरिंग करता है तो बेसिकली उसको जो है 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर बी के ब्याह पे ए क्या करता है, बोरिंग करता है, तो उस केस में जो है बेसिकली इंटरेस्ट कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 5% लगेगा। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है, मुझे बता रखा है कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है, रेट ऑफ एक्सचेंज है मोटा मोटा $1 इक्वल्स टू 120 येन। आगे देखो क्या दे रखा है, they entered in a currency swap under which it is agreed that B incorporation will pay A incorporation at the rate of 1% over the yen loan interest rate which the latter will have to pay as the result of the agreed swap। ठीक है ना, तो इसको होल्ड करते हैं। सीधी सी बात ये है, मैं इधर बैंक बनाता हूँ, मैं जो है इधर बैंक बनाता हूँ, ये कौन है, ए लिमिटेड है, और ये जो है बी लिमिटेड है। अब सुनो, बी लिमिटेड को क्या करना है, बी लिमिटेड को येन में बोरिंग करनी है। अगर बी लिमिटेड खुद येन में बोरिंग करेगा, बी लिमिटेड खुद भी येन में बोरिंग करेगा, तो उसको जो है 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या कहा, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को ये कहा कि भाई आप क्या करो, आप जो है बेसिकली येन में बोरिंग करो, आप जो है क्या करो, येन में बोरिंग करो। अच्छा, येन में बोरिंग करोगे तो आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 5% का। तो ये ए लिमिटेड क्या करेगा, ए लिमिटेड जो है येन में बोरिंग करेगा, ए लिमिटेड क्या करेगा, ए लिमिटेड जो है येन में बोरिंग करेगा, एंड जो पैसा है, जो पैसा है किसको दे देगा, बी लिमिटेड को दे देगा। तो बी लिमिटेड को जो है येन में पैसा चाहिए था, तो येन में उसको पैसा मिल गया। बात समझ में आ गई। तो ए लिमिटेड ने क्या करा, ए लिमिटेड ने जो है मोटा मोटा येन में बोरिंग करी, और ये येन किसको दे दिए, बी लिमिटेड को दे दिए। अब बी लिमिटेड की क्या जिम्मेदारी है, बी लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी इस येन वाले लोन पे इंटरेस्ट आएगा, वो क्या करेगा, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पे करेगा, एंड ए लिमिटेड क्या कर देगा, बैंक को दे देगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब सुनो, जो ए लिमिटेड है, जो ए लिमिटेड है उसको क्या करना था, डॉलर में बोरिंग करनी थी, उसको जो है डॉलर में बोरिंग करनी थी। तो उसके भी यहाँ पे क्या करा, बी लिमिटेड ने डॉलर में बोरिंग करी। मैं तो बना दूँ दूसरे कलर से, बी लिमिटेड ने क्या करा, डॉलर में बोरिंग करी, बी लिमिटेड ने डॉलर में बोरिंग करी। अच्छा, बी लिमिटेड को कॉस्ट क्या पड़ रही है, बी लिमिटेड को कॉस्ट पड़ रही है 10%। तो बी लिमिटेड ने क्या करा, 10% पे डॉलर की बोरिंग करी, और ये जो डॉलर का बोरिंग है, ये जो डॉलर का बोरिंग है वो किसको दे दिया, ए लिमिटेड को दे दिया। अच्छा, ए लिमिट की क्या जिम्मेदारी बनेगी, ए लिमिट की ये जिम्मेदारी बनेगी कि जो उसने बी लिमिट से डॉलर का बोरिंग लिया है, ए लिमिट क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। इतनी बात समझ में आती है, डायग्राम समझ में आया। अब पढ़ते हैं अपन।
अब जो है इस चीज़ को समझना, अब जो है आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। देखो क्या दे रखा है, दे एंटर्ड इन द करेंसी स्वैप अंडर विच इट इज अग्रीड, उन लोगों ने क्या करा, करेंसी स्वैप करा। अच्छा, अंडर विच इट इज अग्रीड दैट बी इन कॉर्पोरेशन विल पे इन कॉर्पोरेशन, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ए लिमिटेड ने क्या करा है, बैंक से बोरोइंग करके बी को दे दिया है। अब बी की जिम्मेदारी बनती है कि भाई बी लिमिटेड क्या करे, इंटरेस्ट पे करे ए लिमिटेड को। अच्छा, कितना इंटरेस्ट पे करेगा, देखो क्या दे रखा है, बी लिमिटेड इंटरेस्ट पे करेगा 1%, 1% ओवर द, ठीक है ना, येन लोन इंटरेस्ट रेट विच द लेटर विल हैव टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ द अग्रीड करेंसी स्वैप। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि जो बी लिमिटेड है ना, वो ए लिमिटेड को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, बी लिमिटेड को क्या करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा एट द रेट ऑफ 1% ओवर द, 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या है कि भाई ए ने 6% पे लोन लिया था, ए ने जो है बैंक से 6% पे लोन लिया था। जब बी क्या करेगा, बी जब ए को इंटरेस्ट पे करेगा तो 5+1 बोले तो 6% पे क्या करेगा, 6% पे जो है मोटा मोटा इंटरेस्ट पे करेगा बी, किसको, ए को। यदि बात समझ में आती है, तो हमने ये देखा कि जब बी लिमिटेड है, जो बी लिमिटेड है वो क्या करेगा, ए लिमिटेड को इंटरेस्ट पे करेगा 1% ओवर द, 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट विच द लेटर विल हैव टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ द अग्रीड करेंसी स्वैप। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई येन का लोन लेने की वजह से ए लिमिटेड को जितना कॉस्ट पड़ रहा है, बी लिमिट क्या करेगा, एक्स्ट्रा 1% उसको देगा। इसका मतलब क्या है कि भाई बी लिमिटेड इंटरेस्ट पे करेगा 6% का। डन है, अब सुनो आगे देखो क्या रखा है, वेयर एस ए इन ए लिमिटेड विल रिम्बर्स इंटरेस्ट टू बी इन कॉर्पोरेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई बैंक क्या करता है, बैंक जो है बेसिकली डॉलर में लोन देता है किसको, बी को। बी क्या करता है, बी जो है बेसिकली उस लोन को दे देता है ए को। अब ए की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस पे जो है इंटरेस्ट पे करे बी को, ठीक है ना, ए की जिम्मेदारी बनती है कि ए क्या करे, इंटरेस्ट पे करे बी को। लेकिन ए लिमिट क्या करेगा, ए लिमिटेड जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 9% पे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, 9% पे क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, आपको जो है ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई बी लिमिटेड जो है वो जो इंटरेस्ट पे करेगा, बी लिमिटेड जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कितना पे करेगा, 6% का। अच्छा, ए लिमिटेड जो इंटरेस्ट पे करेगा, ए लिमिटेड जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कितना पे करेगा, 9% का पे करेगा। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ए लिमिटेड को जो है डॉलर में बोरिंग करनी थी, ए लिमिटेड को डॉलर में बोरिंग करनी थी, वो खुद से कर लेता तो 9% पड़ता, उसने बी से क्यों करवाई, उसने जो है बी से 10% क्यों कराई। आज अपन देखते हैं, वही तो अपन सॉल्यूशन में देखेंगे। अब देखो क्या रखा है, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इन वेरिएंट, ठीक है ना, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इन वेरिएंट, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इन वेरिएंट क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन योर लॉस। मतलब अपन ये देख रहे हैं कि भाई इस स्वैप करने से किसको कितना फायदा हो रहा है। अब सुनो, एक ही करके चलते हैं, अपन एक ही बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि भाई जो ए है उसने क्या कर रखा है, ए है उसने बेसिकली येन में बोरिंग कर रखी है, उसने क्या कर रखा है, बैंक से येन में बोरिंग कर रखी है। कितनी बोरिंग करी होगी उसने, जो है येन में बोरिंग करी होगी $2 लाख इन येन। तो 2 लाख इंटू 120 करो, 2 लाख इंटू अगर मैं 120 करता हूँ, 2 लाख इंटू 120 करो, आ जाओ। 2 लाख करा मैंने, 2 लाख इंटू मैंने करा 120, करो कितना आ रहा है ये। 2 लाख इंटू अगर मैं 120 करता हूँ तो ये निकल के आएगा आपका 24, ठीक है, 00 30 30 और ये 30, तो कितना हो गया ये मोटा मोटा हो गया 2 करोड़ 40 लाख। तो ए लिमिटेड ने क्या करा है, ए लिमिटेड ने बैंक से 2 करोड़ 40 लाख येन में बोरिंग करी है। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि भाई ए लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, ए लिमिटेड को बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, आ जाओ, ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड जो है बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 5% का इंटरेस्ट पे करेगा। तो 2 करोड़ 40 लाख का 5% करो, 2 करोड़ 40 लाख का 5% करते हैं, 2 करोड़ 40 लाख का, 2 करोड़ 40 लाख का अगर मैं 5% करता हूँ तो ये निकल के आएगा 12 लाख। तो ए लिमिट को जो है अपनी जेब से कितना पेमेंट करना है, 12 लाख का पेमेंट करना है। तो ए लिमिट क्या करेगा, ए लिमिट जो है बेसिकली 12 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। अच्छा, सीधी सी बात है कि भाई ए लिमिट जो है बी लिमिट से रिसीव भी करेगा, ए लिमिटेड बी लिमिट से क्या करेगा, रिसीव भी करेगा। अच्छा, ए लिमिट ने बी लिमिट से कितना रिसीव करा था, 6%। बैंक को कितना पे करा, बैंक को पे करा 5%, तो 1% उसकी जेब में आ गया ना, तो 6% वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो 2 करोड़ 40 लाख का, 2 करोड़ 40 लाख का अगर मैं 6% करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 14,40,000। देखो ये रहा 14,40,000 ए ने क्या करा, रिसीव करा, 14,40,000 ए ने रिसीव करा। तो मोटा मोटा 14,40,000 ए ने क्या करा, बी से रिसीव करा, और पे कितना करा, पे करा मोटा मोटा 12 लाख, ठीक है ना, पे करा था कितना, 12 लाख का पे करा था। ये तो आ गई बात किसकी, ये तो हो गई बात जो ए ने क्या कर रखा था, लोन ले रखा था, जो है ए ने लोन ले रखा था। अब सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि भाई ए की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा, बी को, ए की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा, बी को भी इंटरेस्ट पे करेगा। ए की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो क्या करेगा, बी को भी इंटरेस्ट पे करेगा। देखो कितना दे रखा है, ए जो है इंटरेस्ट पे करेगा 9% का, ए जो है क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा कितने का, 9% का। अब सीधी सीधी सी बात ये है कि भाई बी ने क्या करा था, डॉलर में 2 लाख डॉलर बैंक से लोन लिया था, और ये किसको दे दिया था, ए को दे दिया था। ए की जिम्मेदारी बनती है, ए की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, 9% का इंटरेस्ट पे करे। अच्छा, तो 2 लाख डॉलर का अगर 9% करता हूँ तो कितना आएगा, 2 लाख डॉलर का अगर 9% करोगे तो आ जाएगा $18,000। $18,000 को मैंने येन में कन्वर्ट करा, कितना आ गया, ये आ गया आपका 21,60,000। इसका मतलब क्या है कि भाई ए ने टोटल रिसीव करा है 14,40,000, टोटल पेमेंट करा है 33,60,000। इसका मतलब क्या है कि भाई ए ने नेट पेमेंट कितना करा है,
ए ने नेट पेमेंट करा है 19,20,000 का। ए ने जो है नेट पेमेंट करा है कितने का, 19,20,000 का। तो स्वैप करने की वजह से ए का जो नेट पेमेंट है, स्वैप करने की वजह से ए का जो नेट पेमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12,90,000 येन। मेरी बात समझ में आ गई? अब सुनो, ए ने स्वैप एंटर करा, ए ने जो है स्वैप एंटर करा और उसका जो है नेट पेमेंट कितना निकल के आया, 19,20,000 येन का। अब सुनो, ए लिमिटेड अगर खुद से बोरिंग करता, ए लिमिटेड जो है डॉलर में अगर खुद से बोरिंग करता तो 2 लाख के डॉलर बोरो करता, ठीक है ना, 2 लाख डॉलर बोरो करता और 2 लाख डॉलर पे 9%, 2 लाख डॉलर पे 9% क्या करना पड़ता उसको, 2 लाख डॉलर पे 9% उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो 2 लाख डॉलर का 9% कितना होता है, 18,000। तो अगर वो क्या करता खुद से, अगर वो जो है खुद से बोरिंग करता, अगर जो है वो खुद से बोरिंग करता तो उसको जो है 18,000 डॉलर अपनी जेब से देने पड़ते थे। लेकिन स्वैप की वजह से, स्वैप की वजह से उसको जो है पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, स्वैप की वजह से उसको जो है 19,20,000 येन का पेमेंट करना पड़ रहा है। इसको मैं क्या डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो। आपको जो है रेट बता रखी है कितने की, आपको जो है रेट बता रखी है $1 इक्वल्स टू 120। तो 12,90,000 डिवाइड बाय अगर मैं क्या करता हूँ 120 करता हूँ तो कितना निकल के आ रहा है, 16,000। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई स्वैप करने की वजह से, स्वैप करने की वजह से जो ए लिमिटेड है उसको जो है $2,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो हमने वही बताया कि भाई अगर आप क्या करते हो खुद से बोरिंग करते तो आपको जो है $18,000 का पेमेंट करना पड़ता, लेकिन आपने क्या करा, स्वैप एंटर करा। आपने जो है स्वैप एंटर करा जिसकी वजह से आपका नेट पेमेंट कितना आया, स्वैप एंटर करने की वजह से आपका जो नेट पेमेंट है वो आया $19,20,000 का, जिसको अपने क्या करा, जिसको अपने डॉलर में कन्वर्ट करा तो वो निकल के आता है $16,000। इसका मतलब क्या है कि भाई स्वैप एंटर करने की वजह से, स्वैप एंटर करने की वजह से आपको गेन कितना हुआ, $2,000 का गेन हो गया। ये तो मैंने बात करी किसकी, ए की, ये तो अपने बात कर ली किसकी, ए की। अब सुनते हैं अपन बी की, अब बी की बात करते हैं अपन, आ जाओ। अब जो है अपन बात करते हैं किसकी, बी की, तो सबको हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बी की बात करें अपन, बी ने क्या कर रखा है, बी ने जो है बैंक से $2 लाख का क्या कर रखा है, बी ने जो है बैंक से $2 लाख का लोन लिया था और किसको दे दिया था, किसको दे दिया था, ए लिमिट को दे दिया था। ए लिमिट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस पे जो है वो क्या करे, इंटरेस्ट का पेमेंट करे, इस पे जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करे, जो बी लिमिट क्या करेगा, बैंक को लौटा देगा, जो बी लिमिट क्या करेगा, बैंक को लौटा देगा। ए लिमिट कितना इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो अपने देखा था कि भाई ए लिमिटेड 9% का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो $2 लाख का 9% कितना हो गया, 18,000। देखो ये रहा कि भाई जो बी लिमिटेड है उसको जो है $18,000 मिलेगा, उसको जो है $18,000 ए से मिलेगा। अच्छा, बी क्या करेगा, बी जो है इस $2 लाख पे क्या करेगा, 10% इंटरेस्ट बैंक को पे करेगा, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, $20,000। तो देखो ये रहा, बी क्या करेगा, $20,000 जो है बेसिकली बैंक को पे करेगा। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि भाई बी लिमिट क्या कर रहा है, बी लिमिटेड जो है बेसिकली, बी लिमिटेड ने जो है $2 लाख का क्या करा था, $2 लाख का लोन लिया था बैंक से, और वो लोन किसको दे दिया, वो लोन दे दिया ए को। ये क्या करेगा, इस पर इंटरेस्ट पे करेगा, ये जो है बेसिकली इस पे इंटरेस्ट पे करेगा, जो बी ने क्या करा, जो बी ने जो है बैंक को लौटा दिया, जो क्या करा, बी ने बैंक को लौटा दिया। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, आपको जो है एक और चीज समझ में आ रही होगी कि भाई बी लिमिट को क्या करना पड़ेगा, बी लिमिट को जो है ए लिमिट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बी लिमिट को ए लिमिट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा स्वैप में। तो अपन ने देखा था कि बी लिमिट क्या कर रहा है, 6% इंटरेस्ट पे कर रहा है, बी लिमिटेड क्या कर रहा है, 6% इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। तो इसमें हुआ क्या था कि भाई ए ने जो है क्या करा था, ए ने बैंक से लोन लिया था और लोन किसको दे दिया था, बी को। तो बी क्या करेगा, इस पर इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगा ना। तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, आपने देखा था कि भाई 2,40,00,000, 2,40,00,000 का 5% उसने क्या करा था, 2,40,00,000 का बोले तो 5%, सॉरी 6%, 2,40,00,000 का 6% उसने क्या करा था, बी लिमिट ने ए लिमिट को इंटरेस्ट पेमेंट करा था। 6% कैसा है, देखो अपने निकाला था कि भाई 1% ओवर द लोन इंटरेस्ट रेट। तो मोटा मोटा 2,40,00,000 का, 2,40,00,000 का 6% कितना था, 2,40,00,000 का अगर 6% देखें तो ये कितना निकल के आया था, 14,40,000। अच्छा, 14,40,000 को मैं क्या डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो 14,40,000, 14,40,000 डिवाइड बाई 120, इसका मतलब क्या है कि भाई बी ने क्या करा होगा, $12,000 का पेमेंट भी करा होगा। तो बी का जो है टोटल पेमेंट कितना आया, $30,000 का, रिसीट कितनी है, $18,000 की है, मतलब बेसिकली नेट पे पेमेंट कितना करा है, नेट पे पेमेंट करा है $14,000 का। अब सुनो, बी लिमिटेड क्या करता, बी लिमिटेड जो है अगर खुद से, बी लिमिटेड जो है अगर खुद से येन में लोन लेता, बी लिमिटेड खुद से येन में लोन लेता तो बी लिमिटेड को कितना पड़ता, भाई सीधी सी बात है, $2 लाख, ठीक है ना, इंटू 120 इंटू 8%, ठीक है ना, करते हैं $2 लाख इंटू 120 इंटू 8%। तो अगर वो खुद से लोन लेता तो बेसिकली उसको जो है कितना पेमेंट करना पड़ता, 19,20,000 येन का पेमेंट करना पड़ता। लेकिन स्वैप एंटर करने की वजह से उसको जो है बेसिकली $14,000 का नेट में पेमेंट करना पड़ा। $14,000 को अगर मैं क्या करता हूँ, येन में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना निकल के आ रहा है, 16,80,000 येन निकल के आ रहा है। तो मोटा मोटा बी को भी कितना गेन हो गया, बी को भी जो है गेन हो गया 2,40,000 येन का। तो अपन ने ये देखा, अपन ने जो है इस क्वेश्चन से ये देखा कि भाई स्वैप करने की वजह से दोनों को फायदा हो गया, स्वैप करने की वजह से क्या हो गया, दोनों को फायदा हो गया। ए को कितना फायदा हुआ, ए को जो है $2,000 का फायदा हुआ, एंड जो बी है उसको कितना फायदा हुआ, 2,40,000 येन का फायदा हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज टेकन अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन ऑफ 40 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012। एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, उसने जो है क्या क्या ले रखा है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रखा है। The rate of interest at the inception of the loan is 8.5% per annum.
इंटरेस्ट इज टू बी पेड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो जब मैंने लोन लिया उस दिन पे जो है इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा था, 8.5% चल रहा था। आगे बढ़ो, मैंने लोन कब लिया है, आपने जो है लोन लिया है 1 अप्रैल 2012 को। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012, ठीक है ना, कुछ महीने बाद, लोन लेने के कुछ महीने बाद, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रिलीजेस द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस अबाउट द इंटरेस्ट रेट लाइकली टू बी प्रिवेल इन द फ्यूचर। तो बेसिकली अक्टूबर 2012 में सेंट्रल बैंक ने बोला कि भाई फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है, देखो उसने ये कहा कि भाई 31 मार्च 2013 पे जो है 8.75 हो सकता है, 14 पे 10% हो सकता है, 15 पे 10.5% हो सकता है, 16 पे जो है बेसिकली 7.75% हो सकता है। आगे देखो क्या दरकार, आगे ये बता रखा है कि भाई शो हाउ द बोरोवर कैन हेज द रिस्क यूजिंग द ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन कैप मतलब कॉल ऑप्शन से कैसे बोरोवर क्या कर सकता है, अपने रिस्क को हेज कर सकता है। शो हाउ द बोरोवर कैन हेज द रिस्क यूजिंग द ऑप्शन कैप अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट when he wants to peg his interest cost when he wants to peg his interest cost at 8.5% per annum on 12th of फरवरी 2020। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि भाई ये जो अपना क्या है, ये जो अपना मोटा मोटा मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि भाई किसी भी केस में उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% से ज़्यादा नहीं हो। तो ये क्या करेगा, कैप ऑप्शन परचेज कर लेगा। ये क्या करेगा, कैप ऑप्शन परचेज कर लेगा। कैप ऑप्शन परचेज करने का मतलब क्या है कि भाई अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से ज़्यादा हुई, अगर मार्केट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से ज़्यादा हुई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली जो सेलर ऑफ कैप ऑप्शन है वो क्या करेगा, मुझे रिम्बर्स कर देगा एक्सेस इंटरेस्ट का। अब देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने क्या बताया कि भाई as the borrower does not want to pay more than 8.5% per annum on this loan where the rate of interest is likely to rise beyond this, hence वो क्या कर सकता है, बेसिकली जो है कैप ऑप्शन को परचेज कर सकता है। क्या कर सकता है, मोटा मोटा कैप ऑप्शन को परचेज कर सकता है। कैप ऑप्शन परचेज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कैप ऑप्शन को परचेज करने के लिए उसको जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अच्छा आगे देखो क्या रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई assume that the premium negotiated by both the parties is 0.75% to be paid at once on 1st of October 2012। तो मोटा मोटा आपने जो कैप ऑप्शन परचेज करा है उसके लिए आपने क्या करा है, उसके लिए जो है आपने 0.75% प्रीमियम पे करा है। तो 40 लाख का 0.75% कितना होता है, आ जाओ करते हैं। 40 लाख का अगर मैं 0.75% आता है तो ये होता है 30,000। आपने क्या करा है, 30,000 का प्रीमियम पे करा है। देखो ये रहा, जो आपने प्रीमियम पे करा है वो कितना है, 30,000 है। आपने क्या करा, 30,000 का प्रीमियम पे करके कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया, कैप ऑप्शन परचेज कर लिया। अच्छा आगे देखो क्या रखा है, एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स हैपन टू बी एज फॉलोज। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि भाई 31 मार्च 2013 को जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो गई, 10.2% हो गई। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई शो हाउ द सेटलमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई 31 मार्च 2013 को जो है एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10.2%। मैंने क्या कर रखा है, कैप ऑप्शन परचेज कर रखा है। कैप ऑप्शन जो मैंने परचेज करा है, अगर तो आप देखोगे कैप ऑप्शन जो मैंने परचेज करा है कैप ऑप्शन जो अपन ने परचेज करा है उसका स्ट्राइक रेट क्या है, देखो ये रहा, उसका स्ट्राइक रेट है 8.5%। मेरा स्ट्राइक रेट कितना है, 8.5% है। मुझे ये बताओ कि भाई 31 मार्च 2013 को सेलर जो है, सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन मुझे क्या करेगा, कंपनसेशन देगा। कितना, 10.2% माइनस 8.5%, ठीक है ना। तो देखो ये रहा 10.2% माइनस 8.5% कितना हो गया, 1.7% हो गया। तो मोटा मोटा क्या होगा कि भाई मुझे कितना कंपनसेशन मिलेगा, 40 लाख का 1.7% कितना हो गया, ये 68,000। तो 31 मार्च 2013 को जो है मुझे क्या मिलेगा, 68,000 का कंपनसेशन मिलेगा। आगे बढ़ो, इन लोगों ने कहा कि भाई 31 मार्च 2014 को जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 11.5% हो गया। तो सेलर ने गारंटी दे रखी थी कि भाई मैं गारंटी देता हूँ कि भाई 8.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कितना हो गया, 11.5% हो गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है 11.5 माइनस 8.5 कितना हो गया, 3% हो गया ना। 3% सेलर आपको क्या करेगा, कंपनसेशन देगा। देखो ये रहा 40 लाख का 3% कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 मुझे कंपनसेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9.25%। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 9.25% हो गया। तो 9.25 माइनस 8.5, ये जो भी डिफरेंशियल आपका अमाउंट है उसका मुझे क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। देखो ये रहा 0.75% का आपको कंपनसेशन मिलेगा विच इज 30,000। फिर आगे देखो क्या रखा है, फिर लोगों ने कहा कि भाई आगे बता रखा है कि भाई 31 मार्च 2016 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 8.25% हो गया। तो बेसिकली सेलर ने गारंटी दी थी, कि भाई जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% से ज़्यादा नहीं होगा। वो जो है 8.5% से क्या नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा 31 मार्च 2016 को कितना हो गया, 8.25% हो गया। तो उस केस में कुछ कंपनसेशन मिलेगा, क्या कुछ भी कंपनसेशन मिलेगा, जो मेरा कॉल ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो देखो ये रहा कि भाई मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो बायर ऑफ द कैप विल नॉट रिसीव द कंपनसेशन एज द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेसिकली कितनी है, 8.25% है, जो बेसिकली लेस देन है स्ट्राइक रेट से। तो इसलिए देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि भाई thus by paying once the premium upfront buyer of the caps get the compensation on the respective interest due dates without any obligation। तो अगर आपने जो है कैप ऑप्शन परचेस कर लिया, प्रीमियम पे कर दिया, तो आपकी जो है आपके पास राइट आ जाएगा
आपके पास जो है राइट आ जाएगा कि भाई रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्राइक रेट से ज़्यादा होती है तो फिर आपको क्या मिलेगा, सेलर से कंपेंसेशन मिलेगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 समझना क्या कह रहा है कि भाई एक कंपनी है, इलेक्ट्रा स्पेस इज अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज हाईली सीजनल इन नेचर। इन 6 months ऑफ द ईयर द फर्म इज यूज कैश डिपॉजिट एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम। तो मोटा मोटा एक कंपनी है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर, इसका जो बिजनेस है सीजनल है, मतलब साल के 6 महीने में तो बहुत अच्छा जो है बिजनेस चलता है, लेकिन बेसिकली साल के जो अगले 6 महीने आते हैं उसके अंदर बेसिकली बहुत कैश क्रंच होता है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लोन वोन उठाना पड़ेगा। तो एंड द अदर 6 months, अदर 6 months फर्म के पास जो है क्या होता है, कैश क्रंच होता है, लीडिंग टू बोरोइंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस। तो 6 महीने तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फिर अगले 6 महीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोन वोन उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगले 6 महीने मेरा जो है बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता। आगे देखो क्या दे रखा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फर्म शेल बोरो अ सम ऑफ 50 million euro फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ सिलेक्ट सीजन। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, 6 महीने के लिए 50 million euro का लोन उठाना है इन अबाउट 3 months टाइम। मतलब 3 महीने बाद 6 महीने के लिए मुझे जो है क्या करना है, 3 महीने बाद 6 महीने के लिए मुझे 50 million euro का जो है लोन उठाना है। अब बैंक हैज गिवन द फॉलोइंग कोटेशंस, बैंक ने जो है क्या कर रखा है, फॉलोइंग कोटेशन दे रखी है। मुझे क्या करना है, 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन उठाना है। तो मेरे लिए रेलेवेंट क्या होगा, मेरे लिए रेलेवेंट होगा 3 into 9 FRA। इसका मतलब क्या है भाई, 3 महीने बाद मैं क्या करूंगा, 3 महीने बाद मैं जो है 6 महीने के लिए लोन उठाऊंगा। तो 9 - 3 कितना होता है, 9 - 3 होता है बेसिकली 6। तो 3 महीने बाद मैं 6 महीने के लिए लोन उठाऊंगा, तो उसके लिए जो है बैंक ने क्या कर रखा है, FRA कोड कर रखा है कि भाई अगर आप 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन उठाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम जो है 9.5%, 5.94% पे आपको जो है लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखो इसमें पॉइंट नंबर 1 याद रखा है कि भाई हाउ अ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट शैल बी यूजफुल अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 months टर्न्स आउट टू बी 4.5%। तो आपने जो है बैंक के साथ कांटेक्ट करा था कि भाई 3 महीने बाद 6 महीने के लिए, 3 महीने बाद 6 महीने के लिए आप क्या करोगे, 3 महीने बाद जो है 6 महीने के लिए बैंक से जो है लोन लोगे। कितने पे लोन लोगे, 5.94% पे लोन लोगे। आपको ये पता चला कि भाई 3 महीने बाद मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 4.5% चल रहा है। तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात क्या है कि भाई बैंक क्या करेगा, बैंक जो है 4.5% पे आपसे जो है क्या करेगा, 4.5% पे जो है बेसिकली मार्केट से लोन लेगा, एंड आपको जो है लोन कितने पे देगा, 5.94 पे देगा। तो बेसिकली मोटा मोटा बैंक को फायदा कितना हुआ, बैंक को जो है फायदा हुआ 5.94 माइनस 4.5 कितना हो गया, 1.44% का। तो मैंने आपको बताया था कि भाई बैंक को फायदा कितना हुआ, बैंक को जो है फायदा हुआ 1.44% का। आपको भी नुकसान कितना होगा भाई, बैंक को जितना फायदा होता है उतना ही आपको नुकसान होता है। तो बेसिकली आपको नुकसान कितना हुआ, 1.44% का हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आपको जो है बैंक को कितना कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आपको जो है बैंक को 50 मिलियन का 1.44%, 50 मिलियन का 1.44%। अच्छा ये 1.44% तो पूरे साल का है, तो 50 मिलियन का 1.44% इंटू 6/12 करूंगा, तो मोटा मोटा आपको जो है क्या करना है, आपको जो है बैंक को कंपेंसेशन कितना देना पड़ेगा, 3,60,000 का। आपको जो है बैंक को कंपेंसेशन देना पड़ेगा 3,60,000 का। मतलब मोटा मोटा बैंक को प्रॉफिट कितना होगा भाई, बैंक को जो है 3,60,000 का प्रॉफिट होगा मैच्योरिटी पे, आपको जो है नुकसान कितना होगा, 3,60,000 का होगा। एफआरए में जनरली होता क्या है कि भाई आप जो है क्या करते हो, इसका पीवी करके इस दिन नेट सेटल कर देते हो, इसका पीवी करके इस दिन क्या कर देते हो, नेट सेटल कर देते हो। तो एफआरए में यही होगा, एफआरए में क्या होगा, यही होगा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है कि भाई अगर आपने एफआरए कर लिया, अगर आपने जो है एफआरए कर लिया तो उसका जो है बेसिकली आपको कुछ यूजफुल हुआ कि नहीं हुआ, एफआरए करने से आपका जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। मैंने अभी तो आपको ये बता दिया कि भाई एफआरए करने की वजह से होगा क्या कि भाई आपको जो है 3,60,000 का नुकसान हुआ। अगर एक्चुअल में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 4.5% चल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3,60,000 का पीवी करके आज के दिन पे नेट सेटल करना पड़ेगा। ये तो अपन करेंगे ही, ये तो अपन करेंगे ही। क्वेश्चन जो है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये पूछ रहा है कि भाई एफआरए करने की वजह से, एफआरए करने की वजह से मोटा मोटा आपको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। चलो मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई 3 महीने बाद मैं तो एक बिजनेस था, 3 महीने बाद जो है मैं एक बिजनेस को चला रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है बेसिकली लोन चाहिए। तो 3 महीने बाद अगर आप मार्केट से क्या करते हो, 50 मिलियन का एक्चुअल में लोन उठाते हो, 3 महीने बाद अगर आप क्या करते हो 50 मिलियन का लोन उठाते हो, तो मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, 4.5% चल रही है। तो 3 महीने बाद जो एफआरए का सेटलमेंट वो तो आप करोगे ही, एफआरए का सेटलमेंट तो आपने कर ही दिया, लेकिन मैं बिजनेस भी तो चला रहा हूँ ना, मैं जो है क्या कर रहा हूँ, बिजनेस भी चला रहा हूँ जो जिसमें कैश की कमी है। तो मैंने क्या करा, 50 मिलियन का लोन उठाया, 50 मिलियन का क्या करा, लोन उठाया, ठीक है ना, 6 महीने के लिए उठाया। मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है, 4.5% चल रही है। मतलब मुझे मैच्योरिटी पे, मतलब मुझे मैच्योरिटी पे कितना देना पड़ेगा पेमेंट, मुझे जो है मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 50 मिलियन का 4.5%, 50 मिलियन का 4.5% इंटू 6/12। देखो ये रहा 50 मिलियन का 4.5% इंटू 6/12 कितना आ गया, 11,25,000। मतलब मोटा मोटा मैच्योरिटी पे, मोटा मोटा जो मैच्योरिटी पे आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो कितना हुआ भाई, 3,60,000। तो आपका जो है एफआरए का पेमेंट आएगा 11,25,000, जो आपने एक्चुअल में लोन उठाया उसका पेमेंट आएगा। तो क्या मैं इसको टोटल करता हूँ, अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, ये टोटल करोगे तो निकल के आएगा 14,85,000। अच्छा
14,85,000 डिवाइड में मैंने क्या करा 50 मिलियन करा इंटू 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करा तो मेरा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितना आया, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो आया 5.94%। इसका मतलब क्या है कि भाई एफआरए करने की वजह से अगर आप क्या करते हो एफआरए करते हो, एफआरए करने की वजह से क्या होता है कि भाई आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है ना वो 5.94% पे फ्रीज हो जाता है। कैसे फ्रीज हो जाता है मैंने आपको बता भी दिया कि भाई जो आपका एफआरए जो आपने एफआरए करा अगर मैच्योरिटी पे सेटल करते तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ता 3,60,000। मैच्योरिटी पर अगर सेटल करते तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ता 3,60,000। लेकिन आपने क्या करा था, आपने तो उसको जो है बेसिकली आज के दिन में पीवी करके नेट सेल कर दिया। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैच्योरिटी पे पेमेंट करना होता तो आप 3,60,000 का मैच्योरिटी पेमेंट करते। अच्छा क्योंकि आपने जो है एक्चुअल में 50 मिलियन का लोन भी उठाया था तो उस पर आपको जो है कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा 11,25,000 का। तो मोटा मोटा आपको जो है टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ गया 11,25,000 प्लस 3,60,000 कितना हो गया ये हो गया आपका 14,85,000। तो मैंने ये देखा कि भाई 50 मिलियन का लोन उठाने के लिए मैं मैच्योरिटी पे 50 मिलियन का लोन उठाने के लिए अगर सब कुछ मैं मैच्योरिटी पे करता तो मुझे जो है 11,45,000 का 14,85,000 का पेमेंट करना पड़ता। तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ गया 5.94% आ गया। अच्छा सुनो, अगर मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाती है 6.5% हो जाती है। मार्केट में जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो जाती है 6.5% हो जाती है। तो मुझे बताना क्या होगा, आ जाओ। मार्केट में अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाती है 6.5% हो जाती है, देखो ये रहा 6.5% हो जाती है। तो 3 महीने बाद आपने जो है क्या करा था बैंक से कांटेक्ट करा था कि भाई बैंक से क्या करोगे आप जो है 5.94% पे क्या लोगे 5.94% पे लोन लोगे। बैंक क्या करेगा मार्केट में जो है 6.5% से लोन उठाएगा और आपको जो है 5.94 पे दे देगा, ठीक है ना। अच्छा आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आपने जो है बैंक से लोन लिया 5.94% पे, मार्केट में क्या करोगे 6.5% पे लोन दे दोगे। तो मोटा मोटा जितना बैंक को नुकसान हो रहा है उतना ही आपको क्या होगा फायदा होगा। बैंक को नुकसान कितना हो रहा है भाई, बैंक को नुकसान हो रहा है 5.94 माइनस 6.5%। इसका मतलब क्या है कि भाई 0.56% का क्या हो रहा है 0.56% का जो है बैंक को नुकसान हो रहा है। मतलब मोटा मोटा आपको जो है 0.56% का क्या होगा फायदा होगा, 0.56% का क्या होगा फायदा होगा। तो इसको मैं जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। 50 मिलियन का 0.56%, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 कर दो। देखो ये रहा 50 मिलियन का 0.56% डिवाइड बाई 2 करा तो कितना निकल के आ गया, बेसिकली आपको जो है 1,40,000 मिलेगा। तो 1,40,000 आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ 1,40,000 मैच्योरिटी आपको मिलना है, ठीक है ना। 1,40,000 एफआरए के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी आपको मिलना है। अच्छा अपन करते क्या है जनरली, अपन जो है इसको नेट में सेटल कर देते हैं। अपन जो है क्या कर देते हैं इसको नेट में सेटल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन मुझसे बस ये पूछ रहा है कि भाई एफआरए करने की वजह से आपको इफेक्टिव कॉस्ट कितना बैठ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये देख रहा हूँ कि भाई मैच्योरिटी पे मुझे फायदा कितना होगा 1,40,000 का फायदा होगा। तो दो तरीके होते हैं ना भैया एफआरए में, क्या होता है एफआरए में तरीका ये होता है कि भाई या तो आप क्या करो आज के डेट में नेट सेटल कर लो, या तो क्या करो आज के डेट में नेट सेटल कर लो, या फिर मैच्योरिटी पे काम कर लेना, बातें की होती है। अच्छा अब सुनो, अब अपन बात करते हैं किसकी मैं जो है क्या था, मैं जो है बिजनेस चला रहा था, मुझे क्या चाहिए था 3 महीने बाद जो है 6 महीने के लिए लोन चाहिए था। तो मैं जो है 3 महीने बाद पहुंचा, मैं जो है 3 महीने बाद पहुंचा 50 मिलियन का मुझे लोन लेना था। मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मार्केट में जो है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.5%। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं 50 मिलियन का लोन लेता हूँ 6.5% पे, तो मैच्योरिटी पे मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 50 मिलियन का 6.5% डिवाइड बाई 2। आ जाओ देखो ये रहा 50 मिलियन का 6.5% डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये 16,25,000। मतलब मैच्योरिटी पे मुझे जो है पेमेंट करना पड़ेगा 16,25,000 का। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि भाई एफआरए पे आपको फायदा भी कितना होता है 1,40,000 का होता है। अगर मैच्योरिटी पे आप क्या करते हैं एफआरए को, मैच्योरिटी पे जो है बेसिकली आप एफआरए को सेटल करते हैं। तो मोटा मोटा हुआ क्या, मोटा मोटा हुआ ये कि भाई मैच्योरिटी पे आपको जो है कितना, मैच्योरिटी पे जो है आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ भाई 16,25,000 माइनस 1,40,000। तो 16,25,000 माइनस 1,40,000 करोगे तो ये निकल के आएगा अगेन कितना 14,85,000 का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर आप एफआरए करते हो, अगर आप जो है क्या करते हो एफआरए करते हो तो आपका जो है इन एनी केस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.94% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लॉजिकली अपने पूरी बात समझ ली, मैंने आपको एक और चीज बता दी, मैंने आपको जो एक और चीज समझाई भी थी कि जो आपका एफआरए होता है वो तो क्या होता है नेट सेटल होता है। अच्छा नेट सेटल करना तरीका है, नेट सेटल का मतलब क्या होता है कि भाई वो एक तरीका है। तरीका क्या है, वापस तरीका समझ लेना भाई, सीधी सी बात है, बैंक को भी पता है और आपको भी पता है कि भाई मैच्योरिटी पे आपको जो है क्या होगा, मैच्योरिटी पे जो है मुझे फायदा होगा 1,40,000 का, बैंक को नुकसान होगा 1,40,000 का। तो ये दोनों क्या एग्री करते हैं कि भाई ठीक है यार हम क्या कर लेते हैं आज की डेट पे नेट सेटल कर लेते हैं, लोन लेना देना झंझट नहीं करते हैं। तो वो तो क्या होता है तरीका होता है, वो तो क्या होता है नेट सेटल करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, अगर आप जो है क्वेश्चन में ये पूछे कि भाई एफआरए करके जो है बेसिकली आपको जो है क्या यूज होता है, मतलब एफआरए करके बेसिकली आप जो है किस तरह से अपना जो इफेक्टिव कॉस्ट है उसको मेंटेन कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इस तरह से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि भाई देखो एफआरए करके हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 5.94% हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जितना हमने बैंक के साथ अग्री करा था उतना ही हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो या तो आप क्या करते हो पे करते हो या फिर रिसीव कर लेते हो। अच्छा और अगर आपको जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो, एग्जाम में जो है कंफ्यूजन हो कि भाई मेरे को नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालना है, मुझे जो है नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालना है या फिर मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है वो निकालना है, आप दोनों निकाल के आ जाना, आप जो है दोनों निकाल के आ जाना, उससे जो है कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो है दोनों निकाल के आ जाना। तो जनरली तो आपको क्या बताता है, जनरली तो आपको एफआरए में ये बता देता है कि भाई नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालो, नेट सेटलमेंट अमाउंट ही निकालो। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई मुझे नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालना है या फिर मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है वो निकालना है, दोनों निकाल के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये तो मैंने बात करी किसकी, ये तो मैंने बात करी कि भाई अगर आप एफआरए करते हो, अगर आप क्या करते हो, एफआरए करते हो, तो उस केस में आपको जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है वो कैसा हो जाएगा। अब सुनो, अब पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि भाई आप क्या करना है, आपको जो बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग करनी है। देखो क्या रखा है, 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ्स 50,000 यूरो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इज कोटेड एट 94.15। क्या बोल रहा है ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपको जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग करनी है, तो आपका जो 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 3 मंथ्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन हाउ 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेल बी यूजफुल फॉर द कंपनी अगर इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट एज मेंशन इन पार्ट नंबर ए अबव। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में दिस ऑन दिस हो जाती है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से आप क्या कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने जो है आपको एक चीज पढ़ाई थी कि भाई अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, मार्केट में अगर क्या बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, फ्यूचर का प्राइस होगा कम। अच्छा मेरी बात सुनो, आप क्या हो, बोरोवर हो, ठीक है ना, आप क्या हो, बोरोवर हो, आपको डर क्या लगेगा, आपको डर लगेगा कि भाई फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ ना जाए, फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ ना जाए। आप क्या हो, बोरोवर हो, आपको डर किस बात का लग रहा है कि भाई फ्यूचर में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, कम होगा, फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली आप कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो फ्यूचर में कि भाई अगर मार्केट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है और फ्यूचर का प्राइस कम हो जाता है, तो बेसिकली आपको फ्यूचर में फायदा हो, तो आप क्या करोगे, आज की रेट पे क्या करोगे, फ्यूचर को सेल करोगे, आज की रेट पे क्या करोगे, फ्यूचर को सेल करोगे। अच्छा इससे ऐसा हो, इससे होगा क्या कि भाई फ्यूचर में अगर एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज आपने क्या कर रखा है, आज आपने जो है बेसिकली फ्यूचर को 94.15 पे क्या कर रखा होगा, बेच रखा होगा। आज आपने जो है क्या कर रखा होगा, फ्यूचर को 94.15 पे बेच रखा होगा, तो बाद में जाके क्या करोगे, कम प्राइस में परचेस कर लोगे। तो देखो ये रहा, आपने जो है सेल कितने पे करा है, आपने सेल करा है 94.15 पे, देखो ये रहा 94.15 पे क्या करोगे, आप सेल करोगे। अच्छा फ्यूचर में अपन देखते हैं कि भाई फ्यूचर में, ठीक है ना, 3 महीने बाद, ठीक है ना, मैच्योरिटी पे अपन ये देखेंगे कि भाई फ्यूचर का प्राइस क्या है। अब सुनो, ये लोग कह रहे हैं कि भाई मैच्योरिटी पे जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 4.5% हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका फ्यूचर का प्राइस है वो कितना होगा, 100 - 4.5, 100 - 4.5 करो कितना आ रहा है, 100 - 4.5 करा तो निकल के आ रहा है 95.5। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने सेल करा था 94.15 पे, आप परचेस करोगे कितने पे, 95.5 पे। तो देखो ये रहा 94.15 पे आपने क्या करा था, 94.15 पे आपने सेल करा था, बाय कितने पे करोगे, आप जो है बाय करोगे 95.5 पे। तो मतलब आपको नुकसान कितना हुआ, आपको जो है मोटा मोटा नुकसान हुआ 1.35% का, आपको जो नुकसान हुआ कितना, 1.35% का। मैंने आपको समझाया था। अच्छा इसके सारे लॉजिक्स जो है मैंने डिटेल रिवीजन वीडियो में समझा रखे हैं कि भाई अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है लॉजिक समझ में आ रहा, आप जो है डिटेल रिवीजन वीडियो जाके समझो। अब सुनो, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, मैंने जो है आपको एक और चीज़ बताई कि भाई कितने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचने या परचेस करने हैं, उसका फॉर्मुला देखो ये रहा, उसका फॉर्मुला ये रहा, मैंने आपको लॉजिकली बताया था, मैंने आप जो है आपको लॉजिकली बताया था। तो आपका लोन अमाउंट कितना है, भाई मेरा लोन अमाउंट कितना है, तो अगर आप देखोगे मेरा लोन अमाउंट है 50 मिलियन, ठीक है ना, मेरा लोन अमाउंट कितना है, 50 मिलियन है। तो मैं इधर क्या करूँगा, इधर लिख लेते हैं 50 मिलियन मेरा क्या है, लोन अमाउंट है, 50 मिलियन मेरा लोन अमाउंट है, डिवाइड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर आप देखोगे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का है, देखो ये रहा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 50,000 का है। तो मैं क्या करूंगा, 50 मिलियन डिवाइड बाय 50,000, 50 मिलियन डिवाइड बाय 50,000 इंटू क्या करना है, इंटू करना है ड्यूरेशन इन मंथ्स, इंटू करना है ड्यूरेशन इन मंथ्स अपॉन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मैच्योरिटी कितनी है, 3 है। अच्छा आपका ड्यूरेशन इन मंथ्स, आपका जो ड्यूरेशन इन मंथ्स है वो कितना है, 6 है, ड्यूरेशन इन मंथ्स कितना है, मोटा मोटा आपका 6 है। इतनी बात समझ में आती है आपको। अच्छा तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको जो है क्या करना है, कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं, इसका जो लॉजिक है, इस फॉर्मूले का भी जो लॉजिक है मैंने आपको जो है डिटेल रिवीजन वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो अगर आप नहीं देख रखी तो आप जो है डिटेल रिवीजन वीडियो जाके देख लो। तो सीधी सी बात ये है कि जो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, जो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ वो तो कितने का है, सिर्फ 3 महीने का है। लेकिन मुझे तो क्या करना है, 6 महीने के लिए बोरिंग करनी है, मतलब अपने रिस्क को 6 महीने के लिए एच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मोटा मोटा डिवाइड बाय 3 × 6 कर देता हूँ, डिवाइड बाय 3 × 6 कर देता हूँ। मतलब मोटा मोटा मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली डबल डबल फ्यूचर्स लिए, ठीक है ना, डबल फ्यूचर्स की क्वांटिटी ली। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात क्या है कि भाई जो मेरा ड्यूरेशन है वो कितना है, 6 मंथ है, लेकिन जो मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 3 महीने में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल बार एंटर करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, डायरेक्टली 2 कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या फिर क्या कर दो, इंटू 6 डिवाइड बाय 3 कर दो। तो अगेन ये लॉजिक मैंने बताया, रिवीजन वीडियो में समझा रखा है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मैंने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करें। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मैंने जो है 2000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करें, सेल करें। तो आ जाओ अपने केस में आपने क्या करा है, आपने जो है बेसिकली एक फ्यूचर को 94.15 पे सेल करा था, बाय कितने पे करोगे, बाय करोगे 95.5 पे। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको नुकसान कितना हुआ, 1.35% का नुकसान हुआ। आपने क्या कर रखा है, 2000 कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रखा है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है 50,000, एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, 50,000 है। तो ये बेसिकली आपको फ्यूचर की वैल्यू आ गई। इसका आपको नुकसान कितना हुआ, 1.3% का नुकसान हुआ। 1.3% का क्या हुआ, 1.3% का जो है आपको मोटा मोटा नुकसान हुआ। इंटू क्या करोगे, इंटू जो है बेसिकली आप 3/12 करोगे। इंटू 3/12 क्यों करा, क्योंकि जो आपका फ्यूचर है, जो आपका फ्यूचर है वो तो 3 महीने का था ना, जो आपका फ्यूचर है वो तो क्या था, 3 महीने का था। तो इसको सॉल्व करोगे,
इसको जो है आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो निकालो आंसर कितना आ रहा है, 2000 इंटू, ठीक है ना, 50,000 इंटू 1.35% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा 3,37,500, ठीक है ना। तो ये 1.3 नहीं है, 1.35% है, तो 1.35% ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डन है। तो जो आपने क्या करा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करा था, जो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करा था उस पर आपको जो है बेसिकली नुकसान कितना हुआ, उस पर जो है आपको नुकसान हुआ 3,37,500 का। ये क्या है आपका लॉस है, ये क्या है आपका लॉस है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई मार्केट में जब आप क्या करोगे 3 महीने बाद एक्चुअल में, मार्केट में जो है 3 महीने बाद एक्चुअल में 50 मिलियन का लोन उठाने जाओगे तो आपको जो है 4.5% में मिलेगा ना, तो 50 मिलियन का 4.5% डिवाइड बाई 2 करा तो कितना आ गया, तो आपका निकल के आ गया 11,25,000। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका जो हो गया बेसिकली वो हुआ 11,25,000 प्लस 3,37,500, कितना निकल के आ गया ये 14,62,500। तो मोटा मोटा आपका जो बोरिंग था, आप जो लोन करने वाले हो, ठीक है ना, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट देते हुए, मैच्योरिटी पे आपका नेट आउटफ्लो कितना है 14,62,500 का है। इसको मैंने परसेंटेज में निकाला, इसको जब मैंने क्या करा परसेंटेज में निकाला, निकालो 14,85,000 डिवाइड बाय 50 मिलियन, ठीक है ना, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 6, तो मेरे पूरे साल का निकल के आ गया कितना है, ये क्या है मेरा 8.5%, 5.85%। तो मतलब मोटा मोटा इफेक्टिवली आपका जो है इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बेटा 5.85% बेटा, देखो ये रहा 5.85। आप जो है क्या कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो, क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो। देखो ये रहा, जितने भी आपने क्या करा, जितने भी आपने जो है बेसिकली फ्यूचर सेल करा था, जितने भी आपने क्या करा था फ्यूचर सेल करा था, उतने भी क्या हो गया बेसिकली वो आपका इफेक्टिव कॉस्ट बैठ गया। लॉजिकली बात समझ आ गई। अच्छा मार्केट में अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है 6.5% हो जाता है, मार्केट में अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% हो जाता है तो फ्यूचर का प्राइस कितना होगा, फ्यूचर का प्राइस होगा 100 माइनस 6.5, करो कितना आ रहा है, 100 माइनस 6.5 करा तो कितना आ गया 93.5। तो आपने क्या करा था, सेल करा था कितने पे, आपने सेल करा था 94.15 पे, परचेज कितने पे करोगे 93.5 पे, कितना फायदा हो गया 94.15 माइनस 93.5 माइनस 93.5, तो आपको जो बेसिकली 0.65% का क्या हो गया, 0.65% का फायदा हो गया। अच्छा आपने जो है क्या कर रखा था 2000 कॉन्टैक्ट कर रखे थे, एक कॉन्टैक्ट में 50,000 का प्राइस था, इंटू 0.65%, ठीक है ना, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको गेन कितना हुआ है। 2000 इंटू 50,000 इंटू 0.65% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करा तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि भाई 1,62,500 का मुझे क्या हुआ है, 1,62,500 का मुझे जो है क्या हुआ है, गेन हुआ है, फायदा हुआ है। अच्छा अब सीधी सी बात ये है कि भाई मैच्योरिटी पे अगर आपका 3 महीने बाद अगर आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% हो जाता है, अगर आप क्या करते हो 50 मिलियन को बोरो करते हो, 50 मिलियन को क्या करते हो बोरो करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा 50 मिलियन का क्या करना पड़ेगा, 50 मिलियन का आपको जो है 6.5% का पेमेंट करना पड़ेगा, 6.5% का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 50 मिलियन इंटू 6.5% डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया ये 16,25,000 आ गया। तो 16,25,000 आपकी जेब से गया, लेकिन फ्यूचर से आपको जो है इसकी फायदा हुआ, तो मतलब 1,62,500 आपके पास आया। तो आपकी जेब से नेट कितना गया, आपकी जेब से नेट कितना गया 14,62,500 गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगेन आपने जो है अपना क्या करा, इफेक्टिव कॉस्ट 5.85 पे लॉक कर दिया। तो मोटा मोटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप क्या करो एफआरए करो या फिर आप क्या करो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करो, आप क्या करते हो अपना जो कॉस्ट है इंटरेस्ट का कॉस्ट है उसको लॉक कर लेते हो, उसको क्या कर लेते हो बेसिकली लॉक कर लेते हो। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझो क्या दे रखा है, टू कंपनीज एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाइजेड लिमिटेड अप्रोच अ बैंक फॉर एफआरए, ठीक है ना। दो कंपनी जो है बैंक के पास जाती है और बैंक को बोलती है कि भाई हमें क्या करना है एफआरए करना है। जो क्या दे रखा है, दे वांट टू बोरो अ सम ऑफ 100 करोड़ आफ्टर 2 ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं, 2 साल बाद 1 साल के लिए, 2 साल बाद 1 साल के लिए 100 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं। बैंक हैज कैलकुलेटेड द यील्ड कर्व ऑफ बोथ द कंपनीज एज फॉलोज। तो बेसिकली एक्सवाइजेड जब बैंक के पास पहुंची तो बैंक ने जो है एक्सवाइजेड को ये कहा कि भाई अगर आप 1 साल के लिए लोन लोगे तो हम आपसे जो है इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर आप 2 साल के लिए लोन लोगे तो हम क्या करेंगे 4.2% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंड अगर आप 3 साल के लिए लोन लोगे तो हम क्या करेंगे 4.48% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसी तरह से अपन बात करते हैं एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड बैंक के पास पहुंची तो बैंक बोलती है कि भाई अगर आप जो है 1 साल के लिए लोन लेना चाहते हो तो हम क्या करेंगे 4.12 चार्ज करेंगे, इसी तरह से 5.48 एंड 5.78 रिस्पेक्टिवली फॉर 2 and 3 ईयर्स। तो अगर आप देख सकते हो कि भाई एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है, एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है बैंक क्या कर रही है उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रही है, क्योंकि जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसकी क्या है लोअर क्रेडिट रेटिंग है। देखो क्या दे रखा है, द डिफरेंस इन यील्ड कर्व इज ड्यू टू द लोअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपेयर टू एक्सवाइजेड लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड से बैंक क्या कर रही है ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, क्योंकि बेसिकली एबीसी लिमिटेड की क्या है लोअर क्रेडिट रेटिंग है। मतलब बैंक को लगता है कि भाई एबीसी लिमिटेड जो है बेसिकली रिस्की कंपनी है, इसलिए वो क्या कर रही है ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डीईएफ बैंक वुड कोट अंडर, ठीक है ना, वुड कोट अंडर 2 into 3 एफआरए यूजिंग द कंपनी का यील्ड इन्फॉर्मेशन एज द कोटेड अबव। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इन एग्जिस्टिंग रेट्स को देख के, इन एग्जिस्टिंग रेट्स को देख के, इन एग्जिस्टिंग रेट्स को बेसिस बना के क्या बैंक जो है एक एफआरए रेट कोट कर सकती है, क्या बिल्कुल कर सकती है।
अच्छा, अपने को क्या करना है, अपने को जो है कोड करना है 2 into 3 FRA। अपन को क्या करना है 2 into 3 FRA कोड करना है। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 साल बाद 1 साल के लिए अगर बैंक क्या करना चाहती है, लोन देना चाहती है, 2 साल बाद अगर 1 साल के लिए बैंक लोन देना चाहती है, तो बैंक क्या FRA रेट कोट करे। बात समझ आ गई। तो बैंक को ये पता है कि अगर बैंक क्या करती है, कस्टमर को आज के दिन पे 2 साल का लोन देती है, तो बैंक क्या करेगी 4.2% चार्ज करेगी। अच्छा सुनो, अगर बैंक क्या करती है आज के दिन पे कस्टमर को 1 रुपए का लोन देती है 2 साल के लिए, तो बैंक को 2 साल बाद कितना मिलेगा भाई? सीधी सी बात है, 1 into 1 + R/100 आर कितना दे रखा है 4.2 दे रखा है। देखो ये रहा, आर कितना दे रखा है 4.2। इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक क्या करती है आज के दिन पे 1 रुपए का लोन देती है कस्टमर को 2 साल के लिए, तो बैंक को जो है 2 साल बाद कितना मिलेगा 1.0858। अच्छा, अगर बैंक क्या करती है आज के दिन पे 1 रुपए का लोन देती है कस्टमर को 3 साल के लिए, तो बैंक को जो है तीसरे साल के एंड पे कितना मिलेगा कस्टमर से 4.48% मिलेगा। आ जाओ देखो ये रहा भाई, 1 + 1 into 1 + R/100 to the power 3। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 4.48। तो बेसिकली बैंक को ये पता है कि भाई बैंक को जो है बेसिकली तीसरे साल के एंड पे कस्टमर से कितना मिलेगा 1.1405। तो दूसरे साल के एंड में मिलेगा 1.08 समथिंग का, तीसरे साल के एंड में मिलेगा 1.14 समथिंग का। ये 2 साल खत्म हो गए, ये 2 साल के बाद की बात है, ये 3 साल के बाद की बात है, राइट। अच्छा, अब बैंक ये देखना चाहती है कि भाई तीसरे साल में बैंक ने जो है कस्टमर से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा, जिसकी वजह से 1.0858 कितने में कन्वर्ट हो गया 1.1405। तो देखो ये रहा 1.0858 में हमने क्या करा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, ठीक है ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, जो बेसिकली कितना बन गया 1.1405। समझ में आ रही है बात? क्या मतलब है कि 2 साल के एंड में कस्टमर से हमें मिल रहा है कितना 1.0858। तीसरे साल के एंड में हमें कितना मिल रहा है तीसरे साल के एंड में हमें मिल रहा है 1.1405। तो बैंक ये देखना चाह रही है कि भाई बैंक ने जो है कस्टमर से तीसरे साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा, जिसकी वजह से 1.0858 किस में कन्वर्ट हो गया 1.1405। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, आपका जो है आंसर निकल के आएगा बेसिकली 5.04%। 5.04%। तो इसको जो है सॉल्व करोगे तो आर कितना निकल के आएगा 5.04%। देखो ये रहा, आपको आर निकल के आएगा 5.04%। मैंने आपको जो है थेटिकल FRA कराया था रिवीजन वीडियो में, तो वही तो चीज़ है, ये वही तो चीज़ है। तो बेसिकली क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई बैंक जो है तीसरे साल के लिए, मतलब 2 साल बाद 1 साल के लिए, ठीक है ना, 2 साल बाद 1 साल के लिए मतलब तीसरे साल के लिए जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, तो बेसिकली बैंक क्या करेगी 5.04% चार्ज करेगी। तो मैंने आपको जो है थेटिकल FRA सिखाया था, मैंने जो है आपको थेटिकल FRA सिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मुला बताया था कि भाई आप क्या कर सकते हो, थेटिकल FRA निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि भाई आपको क्या करना है, शॉर्ट पीरियड्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो है बेसिकली एक लॉन्ग पीरियड मिल जाएगा। तो इसमें भी तो वही करा है ना मैंने, इसमें भी तो वही करा है। देखो ये रहा, इसमें भी तो मैंने यही चीज़ करी है। क्या चीज़ करी है, सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात क्या है कि भाई 1.1405 1.1405 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ ना। 1.1405 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है 4.8, ठीक है ना, 4.8 डिवाइड बाई 100 + 1 to the power 3 भी तो लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, इक्वल्स टू 1.0858 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसा भाई 1 + 4.2 डिवाइड बाई 100 to the power 2, राइट। अच्छा, ये वाला पार्ट तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, विच इज 1 + R/100। मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरा फॉर्मूला बन गया कि भाई 2 साल, ये क्या है 2 साल, ये हो गया, ये 1 साल हो गया, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 3 साल हो गया। तो बेसिकली थेटिकल FRA मैंने आपको ऐसे ही तो कराया था। फिर आप क्या करोगे 2 into 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ये तो आपको उधर करना था, यही तो आपको जो है फॉर्मूले के बेसिस पे करना था, राइट। फॉर्मूले के बेसिस पे आपको जो है यही तो करना था। तो सॉल्यूशन में भी देखो वही कर रखा है, सॉल्यूशन भी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही तो इन लोगों ने लिख रखा है। देखो ये रहा भाई 4.8 डिवाइड बाई 100 4.8 डिवाइड बाई 100 + 1 to the power 3। देखो ये रहा, ये हो गया अपना राइट हैंड साइड। अच्छा, फिर क्या करना है अपने को 1 + R/100। देखो ये रहा 1 + R/100, और ये क्या हो गया 1 + 4.2 डिवाइड बाई 100 1 + 4.2 डिवाइड बाई 100 to the power 2। देखो ये आ गया, आपको जो है क्या मिल गया, आपको जो है रेट मिल गई कितने की, आपको जो है रेट मिल गई 5.04% की। ये क्या है कि भाई अगर 2 साल बाद 1 साल के लिए 2 साल बाद अगर 1 साल के लिए बैंक को क्या करना है, लोन देना है इस पर्सन को, तो बैंक क्या करेगी, उस जो है 5.04% चार्ज करेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो अपने निकाला किसका, XYZ का। एग्जैक्टली अपन जो है ABC का निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली अपन क्या कर सकते हैं ABC का भी निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली ABC का भी इस तरह से निकलेगा, एग्जैक्टली जो है ABC का भी जो है इसी तरह से निकलेगा। तो 5.78 डिवाइड बाई 100 + 1 to the power 3। देखो ये रहा 5.78 डिवाइड बाई 100 + 1 to the power 3। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 2 साल का पीरियड कितना है, 2 साल का पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5.48%। देखो ये रहा 5.48 डिवाइड बाई 100 + 1 to the power 2 into 1 + R। तो मुझे क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी मुझे जो है बेसिकली तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना निकल के आएगा 6.38% निकल के आ जाएगा। आई थिंक लॉजिकल है, लॉजिकली भी मैंने समझा दिया, लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया। और मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स लाने के लिए जो है आपको ये वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मुला यूज करके प्रेजेंट करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, है। तो लॉजिकली भी अपन ने देख लिया, प्लस अपन ने ये भी देख लिया
कि भाई किस तरह से अपन जो है फॉर्मूला यूज करके मार्क्स लेके आएंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन। तो लोन कितने का है? अगर आप लोन देखोगे 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ का 0.1% करो कितना आ रहा है? 100 करोड़ का अगर मैं 0.1% करता हूँ तो ये निकल के आएगा मेरा 0.1 करोड़। 0.1 करोड़ का अगर मैं करोड़ से मल्टीप्लाई करूँ तो निकल के आएगा 10 लाख। तो बैंक बोल रहा है कि भाई आप जो है मुझे क्या करो, 10 लाख का प्रीमियम दो। आप क्या करो, मुझे जो है बेसिकली 10 लाख का प्रीमियम दो, विच इज 0.1 करोड़। आप जो है मुझे 0.1 करोड़ का प्रीमियम दो, मैं आपको जो है क्या करता हूँ, इंटरेस्ट रेट गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। बैंक बोलती है भाई मैं आपको इंटरेस्ट रेट गारंटी देता हूँ। अब देखो क्या रखा है। सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन। देखो इधर क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ लिमिटेड if the interest rate in 2 years turns out to be, if the interest rate in 2 years turns out to be 4.5% या फिर 5.5%। अब सवाल ये आता है कि भाई बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट गारंटी किस रेट पे दी है, बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट गारंटी किस रेट पे दी है। तो देखो सीधी सी बात है, किसकी बात कर रहा है, XYZ लिमिट की बात कर रहा है। तो बैंक ने जो है क्या करा था, कैलकुलेट करा था कि भाई 3 साल बाद, बैंक ने जो है कैलकुलेट करा था कि 2 साल बाद, बैंक ने जो है कैलकुलेट करा था कि भाई 2 साल बाद जो है इंटरेस्ट रेट कितनी हो सकती है। तो बैंक ने कैलकुलेट करा कि भाई 2 साल बाद जो है इंटरेस्ट रेट कितनी हो सकती है, 5.04%। ठीक है, तो बैंक ने क्या कैलकुलेट करा कि भाई, बैंक ने जो है मोटा मोटा कैलकुलेट करा था कि भाई 2 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट है 5.04% की हो सकती है। तो मोटा मोटा बैंक ने गारंटी भी इस रेट की दी होगी, बैंक ने जो है गारंटी भी इस रेट की दी होगी कि भाई देखो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.04% से ज़्यादा नहीं होगा। 5.04% से क्या नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मुझे एक बताओ, तो मुझे आप एक चीज़ बताओ कि भाई अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 साल बाद जो है लोन उठाना चाहता हूँ, तो मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 4.5% चल रहा है। अच्छा, तो बेसिकली सीधी सी बात है कि अगर मैं 2 साल बाद लोन उठाता हूँ तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ पे 4.5% का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना निकल के आएगा, ये 100 करोड़ का 4.5% निकल के आएगा 4.5 करोड़। अच्छा, जो मैंने प्रीमियम पे करा था, जो मैंने कॉल ऑप्शन पे प्रीमियम पे करा था वो कितना था, 0.1 करोड़ का था। तो कितना हो गया ये टोटल निकल के आ गया मेरा 4.5 करोड़। कितना निकल के आ गया, 4.5 करोड़ का जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, सेलर ने मुझे गारंटी दी थी कि भाई जो मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.04% से ज़्यादा नहीं होगा। एक्चुअल में कितना है, 4.5% है। तो क्या सेलर मुझे कुछ कंपनसेशन देगा, सेलर मुझे कुछ कंपनसेशन नहीं देगा। अच्छा, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। सेलर बोलता है कि भाई देखो 2 साल बाद आपको जो है लोन उठाना है, 2 साल बाद आपको जो है लोन उठाना है, मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ कि भाई किसी भी हालात में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 5.04% ज़्यादा नहीं होगा। अब सुनो, 2 साल बाद जो है आप लोन उठाने गए मार्केट में, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चलिए 5.5% चल रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप क्या करोगे, आप जो है मोटा मोटा 5.5% पे लोन उठाओगे, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, आपकी जेब से कितना जाएगा, आपकी जेब से जाएगा 5.04% का, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट है वो सेलर क्या करेगा, आपको कंपेंसेशन दे देगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 2 साल बाद आप जो है मार्केट से लोन उठाने जाओगे, आप क्या करोगे, 100 करोड़ का लोन उठाओगे, 100 करोड़ का लोन उठाओगे। अच्छा, कितने पे उठाओगे, 5.5% पे उठाओगे, क्योंकि मार्केट में जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो 5.5% चल रही है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो आपकी जेब से कितना जाएगा, आपकी जेब से जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5.04%, क्योंकि ये जो आपका डिफरेंशियल अमाउंट है सेलर क्या करेगा, आपको कंपेंसेट करेगा। तो आपकी जेब से जाएगा कितना, आपकी जेब से जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5.04%। तो देखो ये रहा, अगर बेसिकली मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% रहती है तो उस केस में क्या करोगे, आप जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी जेब से कितना जाएगा, 100 करोड़ का 5.04% बोले तो 5.04 करोड़, एंड आपने जो बेसिकली प्रीमियम पे करा था वो भी तो आपका कॉस्ट है ना। तो मोटा मोटा आपका जो कॉस्ट बैठा वो कितना बैठा, 5.1 करोड़ का। तो आपने जो है ये देखा कि भाई अगर आप क्या कर लेते हो, कॉल ऑप्शन परचेस कर लेते हो, अगर आप जो है क्या कर लेते हो, कॉल ऑप्शन या फिर कैप ऑप्शन परचेस कर लेते हो, तो उस केस में किसी भी हालत में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट से ज़्यादा हुआ मतलब किसी भी हालत में आपकी जेब से जो इंटरेस्ट जाएगा वो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा का नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा का अगर बेसिकली मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो सेलर क्या करेगा, आपको जो है कंपेंसेशन दे देगा, ठीक है ना, सेलर जो है आपको कंपेंसेट कर देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले अपन जो है क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, 10 भी अपन जो है लास्ट में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग मार्केट डेटा इज अवेलेबल। अपने को जो है फॉलोइंग डेटा दे रखा है, क्या डेटा बता रखा है कि भाई $1 इज इक्वल्स टू 116 जापानीज करेंसी, राइट। तो मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई $1 = JPY कितना हो गया, 116 हो गया। अच्छा, फिर आगे देखो क्या दे रखा है, मुझे बता रखा है ये यूएसए है और ये क्या है, जापान है। यूएसए में अगर आप क्या करते हो, 3 महीने के लिए पैसा जमा कराते हो, क्या दे रखा है, डिपॉजिट रेट। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4.5% का, राइट। अगर यूएसए में आप क्या करते हो, 6 मंथ्स के लिए पैसा डिपॉजिट कराते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 5% का। जापान की बात करें तो जापान मुझे दे रखा है कि भाई अगर आप 3 मंथ्स के लिए कराओ या फिर 6 मंथ के लिए कराओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, 0.25% आपको दिया जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है,
मुझे बता रखा है कि भाई व्हाट शुड बी 3 मंथ एफआरए रेट, व्हाट शुड बी 3 मंथ एफआरए रेट एट 3 मंथ फॉरवर्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 3 महीने बाद, ये कहना चाह रहा है कि भाई 3 महीने बाद 3 महीने की रेट क्या हो। ये मुझे कहना चाह रहा है कि भाई 3 महीने बाद जो है 3 महीने की क्या रेट होगी। आ जाओ देखते हैं। तो ये तो यूएसए है, ये यूएसए, पहले अपन यूएसए की निकालते हैं। मुझे पता है कि भाई 3 महीने की कितनी है 4.5 है, मुझे पता है कि भाई 6 महीने की कितनी है 5 है। तो क्या मैं अगले 3 महीने की निकाल सकता हूँ? आ जाओ निकालते हैं। अपन ने जो है थेटिकल एफआरए कर रखा है। देखो ये तो मुझे दे रखा है इनिशियल 3 मंथ्स, ये क्या है इनिशियल 3 मंथ्स है। अच्छा फिर मैं देखूंगा अगले के 3 मंथ्स, और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 मंथ के बराबर। तो इनिशियल 3 मंथ्स का रेट कितना दे रखा है 4.5%। देखो ये रहा 4.5% की बात करते हैं अपन। 1 प्लस 4.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये तो आ गया इनिशियल 3 मंथ्स। इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, इसको जो है आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे किससे, अगले 3 मंथ से। तो 1 प्लस आर इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये जो है 6 मंथ के रेट के बराबर होगा। तो 1 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, इसको जो है क्या करोगे, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आर की रेट क्या मिलेगी आपको, आर की रेट मिलेगी आपको 5.44%। अच्छा मुझे इन लोगों ने साफ साफ बता रखा है कि भाई फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट फॉर येन इज निल। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो जापानीज करेंसी है यहाँ पर फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट नहीं होगा, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या है, निल है। तो मोटा मोटा इसने जो ये पहला पूछा था ना, पहला जो रिक्वायरमेंट था इसका कि भाई आपको क्या करना है 3 महीने बाद 3 महीने की रेट निकालनी है, 3 महीने बाद 3 महीने की एफआरए रेट निकालनी है। तो अपन डॉलर की निकालेंगे क्योंकि इसने खुद ही कह दिया कि जापानीज में जो है एफआरए नहीं हो सकता। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो ये मैंने आपको बताया था थेटिकल एफआरए, थेटिकल एफआरए का जो है कंसेप्ट आपको मैंने डिटेल रिवीजन वीडियो में समझाया था कि भाई अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई स्टार्टिंग के 3 महीने की रेट है कितनी 4.5%, अगले 3 महीने की रेट कितनी होगी, अगले महीने 3 महीने की रेट होगी कितने की, अगले 3 महीने की रेट होगी 5.44%। इजी लॉजिकल। अब सुनो आगे क्या दे रखा है, मुझे आगे बता रखा है कि भाई 6 एंड 12 मंथ्स लिबोर आर 5 एंड 6.5 रिस्पेक्टिवली। पहला वाला जो पॉइंट था वो हो गया, पहला वाला पॉइंट था वो हो गया, ये सारी डिटेल्स खत्म हो गई। अभी जो है पॉइंट नंबर 2 क्या है, इंडिपेंडेंट पार्ट है, पढ़ो। मुझे बता रखा है कि 6 मंथ एंड 12 मंथ लिबोर आर 5% एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है कि भाई 5 महीने सॉरी 6 महीने के लिए अगर आप क्या करते हो बोरो करते हो तो आपको जो है बेसिकली इंटरेस्ट कितना चार्ज देना पड़ेगा 5% का। अगर आप क्या करते हो 12 महीने के लिए बोरो करते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 6.5% का। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि भाई अगले 6 महीने, अगले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। देखो ये क्या है इनिशियल 6 मंथ है, ये हो गया है बाद के 6 मंथ, और ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया टोटल 12 मंथ्स। तो मुझे बता रखा है कि भाई अगर आप 6 महीने के लिए बोरो करते हो तो आपको जो है इंटरेस्ट कितना लगेगा 5% का। तो देखो क्या करूंगा मैं 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, ये तो हो गया इनिशियल 6 मंथ। फिर आगे की 6 मंथ का मुझे रेट निकालना है तो 1 प्लस आर इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 करूंगा। और ये पूरा, ये जो पूरा क्या है 12 मंथ्स है, ये इनिशियल 6 मंथ हो गया, ये बाद के 6 मंथ हो गए, तो ये कितना हो गया 12 मंथ्स हो गया पूरा। 12 मंथ्स का कितना दे रखा है 6.5%। तो मैंने क्या करा 1 प्लस 6.5, ठीक है ना, 1 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 100 करा। तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मुझे ये मिल जाएगा कि भाई 6 महीने बाद 6 महीने की रेट क्या होगी, भाई मुझे ये मिल जाएगा कि भाई 6 महीने बाद 6 महीने की रेट क्या होगी, मुझे ये मिल जाएगा। तो इस आर को कैलकुलेट करो, इस आर को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 6 महीने बाद 6 महीने की रेट 7.8% होने वाली है, ठीक है। तो देखो मुझे जो है इनिशियल 6 मंथ की बताती, मुझे जो है इनिशियल 6 मंथ की बताती, देखो ये रही इनिशियल 6 मंथ की बताती कितनी 5%। तो इनिशियल 6 मंथ की बताती मुझे 5%। अच्छा मुझे जो है पूरे 12 महीने की बताती, मुझे जो है पूरे 12 महीने की बताती, वो कितनी थी 6.5%। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये रहा पूरे 12 महीने की 6.5 थी। मैंने ये निकाला कि भाई अगले 6 महीने मतलब 6 महीने के बाद 6 महीने की रेट क्या होगी, मैंने निकाली 7.8%। कितना निकाला 7.8% निकाला। अब सुनो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि भाई 6 महीने बाद अगले 6 महीने की रेट कितनी होनी चाहिए 7.8% होनी चाहिए। अब सुनो बैंक क्या बोल रहा है, बैंक मुझे बोल रहा है अ बैंक इज कोटिंग, अ बैंक इज कोटिंग 6/12 FRA एट 6.5/6.75%। क्या मतलब है, बैंक ये कह रहा है कि भाई रोहन, बैंक ये कह रहा है रोहन 6 महीने बाद अगर 6 महीने के लिए आपको पैसा बोरो करना है हमसे तो आप 6.75 पे कर सकते हो, और अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको क्या करना है पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो 6.5 पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक जो है रोहन को आज की रेट पे, ठीक है ना, बैंक जो है रोहन को आज की रेट पे ही कह रहा है कि रोहन 6 महीने बाद अगर 6 महीने के लिए आपको जो है हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो 6 महीने बाद हमसे जो है लोन लेके जा सकते हो 6.75% पे, या फिर बैंक कह रहा है कि भाई 6 महीने बाद आप जो है हमारे पास पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो 6.5% पे। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि भाई 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है ना, 6 महीने बाद अगले 6 महीने की रेट 7.8% होनी चाहिए मार्केट में। अच्छा मुझे ये दिखा कि भाई बैंक मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये देखा कि भाई बैंक मुझे ये कह रहा है कि 6 महीने बाद आप हमसे जो है 6.75% पे क्या करना लोन ले जाना। तो क्या आप कुछ जो है जुगाड़ लगा सकते हो, क्या आप कुछ आर्बिट्रेज कर सकते हो, क्या आर्बिट्रेज का मतलब है कि भाई रिस्क लेस प्रॉफिट, क्या आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, क्या आप सीए बनने वाले हो, आप सोचो आप कुछ कर सकते हो क्या इसमें। आपको ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बाद
रेट हो जाएगी मार्केट में 7.8%। अच्छा, बैंक ये कह रहा है कि भाई आपको हम क्या करेंगे, 6 महीने बाद 6.75% पे लोन दे देंगे। तो आप क्या करोगे, बैंक से जो है 6.75% पे लोन लोगे, ठीक है ना, और मार्केट में जो है क्या करोगे, 7.8% पे क्या करोगे, लोन दे दोगे। तो आपको जो है क्या होगा, फायदा होगा। तो सुनो, 6 महीने बाद आप क्या करोगे, 6 महीने बाद आप जो है बैंक से लोन लोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है बैंक से क्या करा, 1 रुपए का लोन लिया। तो बैंक से आपने क्या करा, 1 रुपए का लोन लिया। तो देखो, मैं 6 महीने बाद पहुंचा बैंक के पास, मैं जो है 6 महीने बाद पहुंचा बैंक के पास, मैंने क्या करा, मैंने जो है बैंक से 1 रुपए का लोन लिया। मैंने जो है क्या करा, बैंक से 1 रुपए का लोन लिया 6 महीने के लिए, ठीक है ना। तो बैंक ने क्या बोला था कि 6 महीने बाद अगर आपको जो है 6 महीने का लोन चाहिए तो आप मेरे पास आ जाना, 6.75% पे हम आपको क्या करेंगे, लोन दे देंगे। तो सुनो, बैंक से आपने क्या करा, बैंक से आपने जो है 1 रुपए का लोन लिया। तो मुझे बताओ कि भाई आपने 6 महीने बाद बैंक से 1 रुपए का लोन ले लिया, तो फिर आप क्या करोगे, अगले 6 महीने में उनको लौटाओगे भी ना, तो आपको जो है इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना मांग रही है बैंक, 6.75% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100। तो मोटा मोटा आपको बैंक को कितना लौटाना पड़ेगा, करो इसको, 6.75 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1। तो मोटा मोटा आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा कितना, 1.03375। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, आपने क्या करा, 6 महीने बाद बैंक से 1 रुपीज़ का लोन ले लिया। अब इस लोन को क्या करोगे, मार्केट में 7.8% पे इन्वेस्ट कर दोगे 6 महीने के लिए। तो देखो, आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली इस 1 रुपए के लोन को, आपने जो है क्या करा, इस 1 रुपए के लोन को इन्वेस्ट कर दिया। इस 1 रुपए के लोन को क्या करा, मार्केट में 7.8% पे इन्वेस्ट कर दिया। तो 7.8 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आ रहा है, करो इसको, 7.8 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 करा तो निकल के आ रहा है मेरा 1.039। कितना निकल के आया, 1.039। अच्छा, आपको इन्वेस्ट करने पे फायदा कितना हुआ, 1.039 का। अच्छा, इसमें से क्या करोगे, इतना अमाउंट जो है बैंक को रीपे कर दोगे। तो 1.039 माइनस 1.034, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो है आप 1.034 भी तो लिख सकते हो ना। तो करो भाई, 1.039 माइनस 1.034 कितना निकल के आ गया, आपको ये पता चला, आपको जो है ये पता चला कि भाई आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट है 0.005, मतलब 1 रुपये आपने क्या करा है, 1 रुपये का बोरिंग करा है। तो 1 रुपये पे आपको जो है प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 0.005 का, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका नेट गेन कितना आ गया, आपका नेट गेन आ गया 0.005 का फॉर एवरी $1 बोरोड। तो नेट गेन कितना हो गया, 0.005, ठीक है ना, $0.005, ठीक है ना, फॉर एवरी 1 रुपीज फॉर एवरी $1 बोरोड। तो लॉजिकली आपको आर्बिट्रेज करना समझ में आया, आर्बिट्रेज करना आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात ये है, आपने ये देखा कि भाई 6 महीने बाद 6 महीने की रेट जो है 7.8% हो सकती है मार्केट में। बैंक बोल रहा है कि भाई 6.75% पे क्या करना, लोन ले जाना। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 6 महीने बाद बैंक से 6.75 पे लोन लोगे और मार्केट में क्या करोगे, 7.8% पे इन्वेस्ट कर दोगे। तो आपको क्या मिलेगा, रिस्कलेस प्रॉफिट मिलेगा। हर डॉलर पे आपको जो है 0.005 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, लाखों डॉलर में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डन है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, डन, इजी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अपने को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी है, ठीक है ना। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है जिसकी अलग अलग मैच्योरिटी है। एक की मैच्योरिटी 1 ईयर, एक की मैच्योरिटी 2 ईयर्स, एक की मैच्योरिटी 3 ईयर्स। इसने कहा कि भाई कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट्स। फॉरवर्ड रेट्स का मतलब क्या है कि भाई आप जो है क्या करो, आप जो है बेसिकली फर्स्ट ईयर का जो है क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, सेकंड ईयर का क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, एंड थर्ड ईयर का क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। बात समझ आई। अब सुनो, इन्हें सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी बता रखी है मुझे। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज। अच्छा, इस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा, इस पे जो है आपको कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा। आज की डेट पे आपको 91,500 क्या करना पड़ रहा है, इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो देखो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि भाई आज के डेट पे आप क्या कर रहे हो, 91,500 को इन्वेस्ट कर रहे हो, 91,500 को क्या कर रहे हो, आज की डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैच्योरिटी पे आपको जो है 1 लाख मिलेगा, मैच्योरिटी पे जो है क्या मिलेगा, आपको 1 लाख मिलेगा। तो 1 लाख को किस रेट से डिस्काउंटिंग करूँ कि भाई आज की डेट पे जो अमाउंट है वो कितना आ जाए, 91,500 आ जाए। तो आर की रेट कितनी निकल के आएगी, आर की रेट निकल के आएगी 9.3%। अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आज के दिन पे आपने क्या करा है, 91,500 लगाया है। अच्छा, बेसिकली मैच्योरिटी पे बेसिकली कितना हो जाएगा, ये मैच्योरिटी पे जो है ये 1 लाख हो जाएगा। तो आज की डेट पे आपने क्या करा है, 91,500 लगाया है। इस पे आपको जो है कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे जो है आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा किसी परसेंटेज से। मैच्योरिटी पे जाके वो कितना हो जाएगा, मैच्योरिटी पे जाके वो 1 लाख हो जाएगा। मैच्योरिटी पे जाके क्या हो जाएगा, वो 1 लाख हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मुला वही तो है, फॉर्मुला वही तो है कि भाई 91,500 इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, ये नीचे आ गया। तो आपको आर कितना निकल के आएगा, 9.3% निकल के आ गया। तो आपको ये पता चला, आपको जो है ये पता चला कि भाई आपका जो फर्स्ट ईयर है, जो आपका फर्स्ट ईयर है उसकी रेट कितनी है, 9.3% है। इस तरह से मुझे सेकंड ईयर की निकालनी है, थर्ड ईयर की निकालनी है। इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, अब बात करते हैं अपन सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं अपन सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। पहली गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी हो गई, सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मुझे ये बता रखा है कि भाई आज के दिन पे आप 98,500 लगाओगे, ठीक है ना। मैच्योरिटी 2 साल है, मैच्योरिटी 2 साल है, मतलब 2 साल बाद आपको जो है क्या मिलेगा, 2 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेगा। 2 साल बाद जो है आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा सुनो, आज के दिन पे आपने 98,500 में क्या करा, 98,500 में आज की डेट पे आपने जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी खरीदी। 2 साल बाद आपको जो है क्या मिलेगा, फेस वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मोटा मोटा रिडीम हो जाएगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट पार। अच्छा, इसके अंदर दे रखा है 10% इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, तो सीधी सी बात यह है कि भाई आपको जो है हर साल, आपको जो है हर साल 2 साल तक जो है इंटरेस्ट मिलेगा। 10% दे रखा है, मतलब 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, मतलब मोटा मोटा क्या होगा,
भाई आज के दिन पे आपने 98,500 लगाया है, आज के दिन पे आपने 98,500 क्या करा है, लगाया है अपनी जेब से। ये फर्स्ट ईयर का एंड है और ये सेकंड ईयर का एंड है। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 10,000 का। देखो ये ना, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको क्या मिलेगा, 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। सेकंड ईयर के एंड पे भी आपको क्या मिलेगा, 1 लाख का, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो सेकंड ईयर के एंड पे भी कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर के एंड पे भी जो है आपको 10,000 तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको जो है 1 लाख रुपीज़ भी पूरा मिल जाएगा। 1 लाख रुपीज़ भी जो पूरा मिल जाएगा, मतलब फेस वैल्यू मिल जाएगी इसकी आपकी, ठीक है ना। तो मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिडीम हो जाएगी। अब सुनो, अब देखो जो भी आपकी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है ना, जो भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इन्फ्लोज आ रहे हैं, इनको मैं किसी ऐसी रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा कि मेरी वैल्यू जो है आज की रेट पे 98,500 आ जाए। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे 10,000 मिल रहा है, मैंने क्या करा, 10,000 की जो वैल्यू है फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल रही है, आज की रेट पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट रेट है उसका मैंने डिस्काउंटिंग कर दी। सेकंड ईयर के एंड पे मुझे क्या मिल रहा है, 10,000 प्लस 1 लाख, कितना हो गया, 1,10,000। तो 1,10,000 को मैं क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। तो 1,10,000 को जो है मुझे आज की रेट पे लेके आना है, तो मुझे जो है क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेकंड ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, तो मुझे फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं इसको जो है क्या करूंगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, तो मुझे जो है बेसिकली जीरो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 1,10,000 को ईयर टू, जो भी मेरा ईयर टू है, जो भी मेरा क्या है ईयर टू है, उसकी रेट से क्या करा, उसकी इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करा। फिर मैं क्या करूंगा, वापस जो है उसको उसको जो है फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, तो मुझे वैल्यू कब की मिलेगी, जीरो टाइम की मिलेगी। तो जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको जो है बेसिकली ईयर टू का, आपको जो ईयर टू है उसका इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 12.63% मिलेगा। तो ये तो बहुत तरीका आसान है, ये तो तरीका आसान है भाई। आप जो है इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि भाई जो भी मेरे फ्यूचर में क्या हो रहे हैं, इन्फ्लोज हो रहे हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट करके आज की रेट पे लेके आ रहा हूँ, और आज की वैल्यू 98,500 के बराबर होनी चाहिए। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हो, दूसरा तरीका आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई आज के दिन पे आपने क्या करा, 98,500 अपनी जेब से लगाया। आज के दिन पे आपने 98,500 अपनी जेब से लगाया, मतलब आपका जो है कॉस्ट लगा, ठीक है ना, आपका जो है क्या हुआ, कॉस्ट हुआ। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब बेसिकली वो आपका क्या है, इन्फ्लो है। तो मैं क्या करूंगा, उसको इन्फ्लो को कॉस्ट में से लेस करा। तो 98,500 आपका कॉस्ट है, उसमें से आपने क्या करा, 10,000 को लेस करा। लेकिन जो 10,000 है, जो 10,000 वो तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलेगा, तो उसको आज की रेट पे लेके आने के लिए मैंने क्या करा, आज की रेट पे लेके आने के लिए मैंने जो है उसको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करा। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई, ये मेरी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अच्छा, ये मेरी जो है कॉस्ट आ गई, ये मेरी जो वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो मेरी वैल्यू है आज के दिन पे 2 साल बाद कितनी बन जाएगी, 2 साल बाद बन जाएगी 1,10,000, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड पे मुझे 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा एंड 1 लाख की बेस वैल्यू मिलेगी। तो ये जो मेरी कॉस्ट है, ये जो मेरी कॉस्ट है 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी 1,10,000। अच्छा, फर्स्ट ईयर का मुझे जो है इंटरेस्ट रेट पता है, फर्स्ट ईयर का जो मुझे इंटरेस्ट रेट पता है, तो बेसिकली ये वैल्यू मेरी फर्स्ट ईयर के एंड पे आ गई। मैं क्या करूंगा, 1 + R/100, ये R क्या है, सेकंड ईयर का है, मतलब बेसिकली मैं किस रेट से इस वैल्यू को जो है क्या करूं, किस रेट से इस वैल्यू पे इंटरेस्ट रेट करूं कि भाई मैच्योरिटी भी 1,10,000 हो जाए। तो मेरा जो R है अगेन कितना निकल के आएगा, 12.63% निकल के आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मुला है ना, इस वाले फॉर्मुले को जो है बेसिकली, इस वाले फॉर्मुले को जो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मुले को जो आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो है आंसर अल्टीमेटली यही निकल के आएगा। लॉजिक की बात समझ आ गई। तो आपको ये पता चल गया कि भाई फर्स्ट ईयर का आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 9.3% है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रेट है 12.63%। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, देखो सीधी सी बात ये है कि ये जीरो टाइम है, ठीक है ना, ये 1 टाइम है, ये 2 है और ये 3 ईयर है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अपन ने जो 9.3 निकाला है ये फर्स्ट ईयर का है, मतलब बेसिकली इधर से लेके इधर तक का। फिर अपन ने क्या निकाला, 12.63 निकाला, 12.63 निकाला, वो किधर से किधर तक का है, इधर से लेके इधर तक का है, ठीक है ना, वो सेकंड ईयर का है। अच्छा, वो किसका है, सेकंड ईयर का है। बात समझ में आ गई आपको। अब सुनो, अब मुझे एक और सिक्योरिटी बता रखी है, अब मुझे जो है एक और सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी नंबर 3। सिक्योरिटी नंबर 3 मुझे क्या बता रखा है कि भाई फेस वैल्यू अगेन 1 लाख है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10.5% है, मैच्योरिटी कितना है, 3 ईयर्स है, मतलब आपको जो है 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे जो है 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। आज के दिन पे वैल्यू कितनी है, 99,000 है। तो अपन ने जो इधर करा एक्जैक्टली वही अपन इधर करेंगे। देखो, मुझे जो है फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना मिलेगा, 10,500। कैसे निकाला भाई, 1 लाख का 10.5%। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे 10,500 मिलेगा, सेकंड ईयर के एंड पे 10,500 मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड पे 1,10,000, ठीक है ना, सॉरी 10,500 प्लस 1 लाख मिलेगा। तो थर्ड ईयर के एंड पे क्या मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड पे आपको जो है बेसिकली इंटरेस्ट मिलेगा एंड फेस वैल्यू मिलेगी। तो कितना हो जाएगा ये, 1,10,500। अब सुनो, 10,500 जो है ये मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलेगा, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग कर लिया। अच्छा, ये जो 10,500 है, दूसरा जो इंटरेस्ट मुझे सेकंड ईयर के एंड पे मिलेगा, मुझे जो है सेकंड ईयर के एंड पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, सेकंड ईयर से डिस्काउंटिंग करा, तो मेरी वैल्यू आ गई फर्स्ट ईयर के एंड पे। फिर मैंने क्या करा, उसको जो है फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करा, तो मुझे आज की वैल्यू मिल गई। अब देखो क्या दे रखा है, 1,10,500, ये मुझे थर्ड ईयर के एंड पे मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले थर्ड ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, तो बेसिकली मुझे वैल्यू मिलेगी कब की, सेकंड ईयर के एंड की। फिर मैंने क्या करा, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करी, तो मुझे वैल्यू मिली फर्स्ट ईयर के एंड की। फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग करी, तो मुझे वैल्यू कब की मिलेगी, आज की मिलेगी। इन सबको मिला के 99,000 होना चाहिए, ये सबको मिला के 99,000 होना चाहिए। तो आपकी जो आर की वैल्यू वो कितनी निकल के आएगी, 11.003%। 11.003%। एंड अगेन इस फॉर्मुले को आप जो है इस फॉर्मुले को इस तरह से लिख सकते हो, इस फॉर्मुले को जो है इस तरह से आप लिख सकते हो।
लॉजिकली बात समझ आ गई। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन जो है ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत पीवी, ठीक है ना, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है एंड जो फ्यूचर वैल्यू है उसका नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अपन। क्या दे रखा है कि भाई आई एम इज एन अमेरिकन फर्म हैविंग इट सब्सिडी इन जापान। तो एक अमेरिका की कंपनी है जिसकी जापान में सब्सिडी है। जेआई इज अ जापानीज फर्म हैविंग इट सब्सिडी इन यूएसए। जापान की कंपनी है जिसकी सब्सिडी कहाँ पर है, यूएसए में है। दे फेस द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आईएम क्या करना चाहती है, आईएम अगर डॉलर में पैसा बोरो करना चाहती है तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, लिबोर प्लस 0.5%। अगर ये जेआई कंपनी क्या करना चाहती है, डॉलर में पैसा बोरो करना चाहती है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, लिबोर प्लस 2.5%। अच्छा, इसी तरह से अगर आईएम क्या करेगी, अगर आईएम जो है जापानीज करेंसी में पैसा बोरो करेगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है 4% इंटरेस्ट लगेगा। और जेआई जो है अगर क्या करती है, जापानीज करेंसी में पैसा बोरो करती है तो उस केस में 4.25% क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो क्या दे रखा है, मुझे ये बता रखा है कि जो आईएम है ना, आईएम विशेष टू बोरो जेपीवाई एट फिक्स रेट। अच्छा, ये जो आईएम है इसको क्या करना है, इसको जो है बेसिकली जेपीवाई में बोरिंग करनी है। फिर देखो क्या दे रखा है, जो जेआई है, जेआई विशेष टू बोरो यूएसडी। अच्छा, जेआई को क्या करना है, जेआई को जो है बेसिकली डॉलर में पैसा क्या करना है, बोरो करना है। अब देखो क्या बता रखा है आगे कि अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बोथ द कंपनीज इज सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स, ठीक है ना, 75 बेसिस पॉइंट्स एज कमीशन फॉर अरेंजिंग द स्वैप। द कंपनीज अग्री टू शेयर द बेनिफिट्स इक्वली। तो बीच में एक इंटरमीडिएट है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है अपन को 0.75% कमीशन देना पड़ेगा। अच्छा, जो भी बेनिफिट होगा वो अपन क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये पूछ रहा है कि भाई अपन क्या कर सकते हैं, क्या कोई बेनिफिशियल स्वैप अरेंज कर सकते हैं क्या। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। सबसे बात पहले मुझे ये बताओ कि ये जो जेआई कंपनी है इसको क्या करना है, डॉलर में पैसा बोरो करना है। अगर ये क्या करती है, डॉलर में पैसा बोरो करती है खुद से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है लिबोर प्लस 2.5%, लिबोर प्लस 2.5% इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जेआई के बिहाफ पे, जेआई के बिहाफ पे आईएम क्या करती है, आईएम जो है डॉलर में बोरोइंग कर देती है तो उस केस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना होगा, लिबोर प्लस 0.5%। आ जाओ देखो भाई, ये क्या है, आईएम है, ठीक है ना, और ये क्या है, जेआई है। ये क्या है, बेसिकली बैंक से अपन को क्या करना है, पैसा बोरो करना है। अब मुझे ये पता है कि अगर जेआई जो है, अगर जेआई क्या करती है, डायरेक्टली पैसा बोरो करती है बैंक से, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, लिबोर प्लस 2.5%। तो जेआई ने क्या कहा, जेआई ने आईएम को ये कहा, आईएम एक काम करो, आप जो है क्या करो, बैंक से पैसा बोरो करो, आप जो है क्या करो, बैंक से डॉलर में पैसा बोरो करो, और फिर जो लोन है ना मुझे दे दो, जो लोन है क्या करो, मुझे दे दो। इसके केस में क्या होगा कि भाई अगर आईएम क्या करती है, बैंक से पैसा बोरो करती है तो उस केस में जो डॉलर की बोरिंग है उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, लिबोर प्लस 0.5%। मतलब फायदा कितना हुआ, तो अगर आप देखोगे आपको जो है सीधा सीधा फायदा हुआ 2% का। इधर फायदा कितना हुआ, 2% का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई आपको जो बेनिफिट है, भाई आपको जो बेनिफिट है वो कितना हुआ, 2% हुआ। अगर जेआई खुद से बोरो करती तो 2.5% लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ता। लेकिन हमने आईएम के थ्रू बोरो कराया, हमने जो है आईएम के थ्रू बोरो कराया, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हुआ, लिबोर प्लस 0.5%। मतलब फायदा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, लिबोर प्लस 2.5% माइनस लिबोर, ठीक है, लिबोर प्लस 0.5%। तो आपको जो है फायदा कितने का हो गया, 2% का फायदा हो गया। अब सुनो, ये तो कोई बात किसकी, ये तो कोई बात किसकी, आईएम की। आईएम ने क्या करा, आईएम ने जो है डॉलर में पैसा बोरो कर लिया। आईएम ने क्या करा, डॉलर में पैसा बोरिंग करा। अब सुनो, आईएम को जो है क्या करना था, जापानीज करेंसी में पैसा बोरो करना था। आईएम को जापानीज करेंसी में क्या करना था, पैसा बोरो करना था। अच्छा, अगर ये खुद से पैसा बोरो करती, अगर ये खुद से पैसा बोरो करती तो उस केस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता, 4%। लेकिन हुआ क्या, बेसिकली ये जो जेआई कंपनी है, ये जो जेआई कंपनी है इसने क्या करा है, इसने जो है जापानीज करेंसी में बैंक से पैसा बोरो करा है, और ये लोन किसको दे दिया, और ये जो लोन है किसको दे दिया, आईएम को दे दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, आईएम अगर क्या करती, खुद से पैसा बोरो करती तो उस केस में जो है 4% इंटरेस्ट लगता। लेकिन जेआई ने क्या करा, जेआई ने जो है बेसिकली जापानीज करेंसी में पैसा बोरो करके मुझे क्या करा है, लोन दिया। तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 4.25%। मतलब इसमें तो नुकसान हो गया, कितना नुकसान हुआ, 4.25 माइनस 4 कितना हो गया, 4.25 माइनस 4 कितना हो गया, 0.25% का नुकसान हो गया। तो आपको ये पता चल रहा है, आपको जो है ये पता चल रहा है कि भाई स्वैप करने से, स्वैप करने से डॉलर की बोरिंग में, डॉलर की बोरिंग में तो क्या हो रहा है, डॉलर की बोरिंग में तो आपको जो है 2% का फायदा हो रहा है। लेकिन ये जो आपका जेपीवाई है, ये जो जेपीवाई की बोरिंग है, ठीक है ना, जापानीज करेंसी की बोरिंग है, इसमें आपको जो है नुकसान हो रहा है कितना, 0.25% स्वैप की वजह से। स्वैप का मतलब यही तो होता है ना, स्वैप का मतलब क्या होता है भाई, स्वैप का मतलब ये होता है कि भाई ये जो आईएम है, ये जो आईएम है इसको क्या चाहिए, इसको जो है जापानीज करेंसी में पैसा बोरो करना है। तो क्या करेगी, दूसरी वाली कंपनी बोरो करके इसको देगी। ये जो जेआई कंपनी है इसको क्या करना है, डॉलर में पैसा बोरो करना है, तो ये खुद से बोरो नहीं करेगा, दूसरी वाली कंपनी जो है बोरो करके देगी। तो हमें ये पता चला, हमें जो है ये पता चला कि भाई स्वैप करने की वजह से डॉलर की बोरिंग में तो 2% का फायदा हुआ, लेकिन जापानीज करेंसी में जो है क्या हुआ, जापानीज करेंसी में 0.25% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो नेट फायदा कितना हुआ, तो अगर आप नेट फायदा निकालोगे, अगर मैं जो है नेट फायदा निकालूं, अगर आप जो है नेट फायदा निकालोगे तो नेट फायदा कितना निकल के आएगा आपका, नेट फायदा निकल के आएगा 2% माइनस 2% माइनस 0.25%, 1.75% का नेट फायदा निकल के आएगा। तो इधर अपन लिख लेते हैं कि भाई 2% माइनस 0.25%, नेट फायदा कितना हो गया, नेट फायदा हो गया 1.75% का। तो स्वैप करने की वजह से
स्वैप करने की वजह से जो है स्वैप में टोटल फायदा कितना हो रहा है 1.75% का। अच्छा, ये जो इंटरमीडियरी है, ये जो इंटरमीडियरी है वो क्या बोलती है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है आपको क्या करना पड़ेगा 0.75% का बेसिकली कमीशन देना पड़ेगा। तो ये जो फायदा हुआ है, ये जो स्वैप में से फायदा हुआ है, इसमें से 0.75% कमीशन तो कौन ले जाएगा, इंटरमीडिएट ले जाएगा। तो बेसिकली नेट फायदा कितना हुआ, आपको जो है नेट फायदा हुआ स्वैप में कितना 1% का। अच्छा, मुझे ये बता रखा है, मुझे ये बता रखा है कि भाई जो भी नेट फायदा है, जो भी नेट फायदा है उसको जो है दोनों पार्टी क्या करेगी, इक्वली शेयर करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है, इसका मतलब मोटा मोटा ये कि भाई जो 1% का फायदा हुआ है इसमें से 0.5%, इसमें से 0.5% कौन बियर करेगा, इसमें से 0.5% जो है फायदा किसको होगा, आईएम को, एंड 0.5% फायदा किसका होगा, 0.5% फायदा होगा जेआई को। अच्छा, अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इफेक्टिव कॉस्ट निकालते हैं अपन, इफेक्टिव कॉस्ट निकालते हैं। देखो क्या दे रखा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। अब देखो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि भाई आईएम को क्या करना था, आईएम को जो है मोटा मोटा जेपीवाई करेंसी में क्या करना था, पैसा बोरो करना था। अगर ये खुद से बोरो करती तो कितना होता, खुद से बोरो करती तो 4% देना पड़ता, खुद से बोरो करती तो 4% देना पड़ता। लेकिन 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 स्वैप करने की वजह से इसको फायदा कितने का हो गया, तो स्वैप करने की वजह से इसको फायदा कितने का हो गया, आप देख सकते हो भाई 0.5% का फायदा हो गया। तो अगर मैं खुद से बोरिंग करता, अगर ये जो आईएम कंपनी है क्या करती, अगर ये जो आईएम कंपनी है खुद से बोरिंग करती तो उस केस में जो है क्या होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता 4% का। लेकिन स्वैप करने की वजह से इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, स्वैप करने की वजह से इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3.5%। तो 4 माइनस 0.5% कितना हो गया, 3.5%। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन जेआई की। अगर जेआई क्या करती है, खुद से डॉलर में बोरिंग करती तो उसको जो है बेसिकली इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, लिबोर प्लस 2.5%, ठीक है ना। क्या करना पड़ता, लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ता। लेकिन स्वैप करने की वजह से इसको भी फायदा कितना मिला, इसको भी जो है 0.5% का फायदा मिला। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट, इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, लिबोर प्लस 2.5% माइनस 0.5%, तो ये आपका निकल के आ गया लिबोर प्लस 2%। लॉजिक की बात समझ में आ गई आपको। तो करना कैसे होता है, मैंने आपको स्टेप्स ही बताए थे। सिंपल सी बात है कि भाई आपको करना कैसा होता है, मैंने आपको जो है स्टेप्स ही बताया था कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 होता है कि भाई आप नेट गेन निकालो। स्टेप 1 क्या होता है कि भाई आप नेट गेन निकालो। तो अपन ने नेट गेन निकाला, नेट गेन कितना निकल के आया था 1.75% का। अच्छा, फिर इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या बोलता है कि भाई जो भी आपका कमीशन है वो पे कर दो। तो 1.75 में से मैंने क्या करा, 0.75 का कमीशन पे कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है नेट गेन मिल जाएगा। उस नेट गेन को क्या करोगे, उस नेट गेन को जो है बेसिकली दोनों पार्टीज में शेयर कर दोगे, एंड आपको जो है इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि भाई अगर आप खुद से बोरो करते, अगर आप जो है खुद से बोरो करते तो इंटरेस्ट क्या पड़ता है, एंड स्वैप की वजह से बेसिकली आपको जो है फायदा कितना हुआ है। तो उसमें से जैसे ही आपका जो खुद का कॉस्ट था, खुद का कॉस्ट था, उसमें से गेन को लेस कर दोगे तो आपका जो है नेट इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि भाई यही आपका क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट है। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे बढ़ सकते हैं अपन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। देखो 14 मैंने आपको जो है बहुत अच्छी तरह कराया था, ठीक है ना, चीपेस्ट टू डिलीवर, ठीक है ना, सीटीडी चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स मैंने आपको कराए थे, अगर आपको याद हो तो। देखो ये रहा, ये रहा सीटीडी चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स। इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस ये वाला फॉर्मुला लगा के आंसर निकाल देना है। अच्छा, इस फॉर्मुले का लॉजिक क्या है, इस फॉर्मुले का लॉजिक क्या है, 15-20 मिनट लेके मैंने डिटेल रिवीजन वीडियो में आपको समझाया था। तो इसमें क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि भाई आप जो है चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स निकालो। आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मुला याद रखना है। ये वाला फॉर्मुला याद रखोगे तो आपको जो है पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। लॉजिक मैंने आपको समझाई दिया। फॉर्मुला क्या है, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर माइनस कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवरेबल बॉन्ड। आ जाओ पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। In March 2020, XYZ Bank sold some 7% interest rate futures underlying notional 7.5% coupon bonds. The exchange provides the following details of the eligible securities that can be delivered. अच्छा, recommend the security that should be delivered by XYZ Bank if the future settlement price कितना है, 1000 है। आपको future settlement price कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस आपको बता रखा है 1000 का। अब देखो अपना फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला होता है फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर माइनस कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवरेबल बॉन्ड। फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस आपको बता रखा है 1000, हर सिक्योरिटी का आपको जो है क्या दे रखा है, कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है। हर सिक्योरिटी का आपको जो है कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली पहले अपन अज्यूम करते हैं कि भाई अपन जो है ये वाली सिक्योरिटी को उठाते हैं। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है कितना है, 1.0370। तो देखो ये रहा फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर, इसको मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 1037। माइनस क्या करूंगा, माइनस करोगे कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवरेबल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड का कोटेड प्राइस कितना दे रखा है 1037.4। तो मैंने क्या करा 1037.4 को लेस करा तो मुझे जो है प्रॉफिट कितना मिला, मुझे जो है प्रॉफिट मिला बेसिकली 0.40 नेगेटिव, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, ये लॉस हो गया। अच्छा, ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही जो है आप बाकी सारी सिक्योरिटीज, ऐसे जो है आप क्या करोगे, बाकी सारी सिक्योरिटीज का प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी सारी सिक्योरिटीज का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अच्छा, अब कौन सा बॉन्ड डिलीवर करा जाए, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई बॉन्ड जो क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट को रीप कर रहा है या फिर मिनिमम लॉस क्या कर रहा है, रीप कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 42 का। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है बेसिकली ये वाली सिक्योरिटी को क्या करोगे, डिलीवर करोगे। तो 6.8 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2029 वाली सिक्योरिटी को आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। तो देखो क्या दे रखा है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट टू द बैंक इन द केस ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट टू द बैंक कहां पर हो रहा है, इज इन द केस ऑफ ये वाली सिक्योरिटी हम क्या करेंगे, इसको जो है बेसिकली डिलीवर करेंगे।
तो लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर आपने लॉजिक नहीं देख रखा तो आप जो है बेसिकली रिवीजन वीडियो जाके देख लो IRRM का, वहां पर आपको बहुत डेप्थ में मैंने जो है आपको ये वाला फॉर्मुला समझाया था कि भाई ऐसा फॉर्मुला यूज क्यों कर रहे हैं और ये चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स होता क्या है। डन है। तो मैं आपका वापस इधर टाइम वेस्ट नहीं करा, बहुत आसानी से जो है अपन ने 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लिया। डन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। आईबी एक इंडियन फर्म है जिसकी सब्सिडी कहां पर है, जापान में है, ठीक है ना। एक इंडियन कंपनी है जिसकी जापान में सब्सिडी है, एक जापान की कंपनी है जिसकी इंडिया में सब्सिडी है। फिर आगे बता रखा है कि भाई दोनों कंपनी अगर बोरिंग करना चाहती है, दोनों कंपनी अगर बोरिंग करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा। सुनो, आईबी जो है अगर क्या करना चाहती है, रुपीज में बोरिंग करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, बीपीएलआर प्लस 0.5%। तो बीपीएलआर को मैं एक बार को लिबोर बोलूंगा थोड़ा अपने बेसिकली कन्वीनियंस के लिए। तो लिबोर प्लस 0.5% पे बेसिकली क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। अगर आईबी जो है क्या करना चाहे, जेपीवाई में बोरिंग करना चाहे तो कितना लगेगा, 2% का। इसी तरह से मुझे बता रखा है कि भाई जो जाकी कंपनी है, ठीक है ना, जो जाकी कंपनी है अगर क्या करना चाहे, रुपीज में बोरिंग करना चाहे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, लिबोर प्लस 0.5%, लिबोर प्लस 2.5%। और अगर जाकी कंपनी क्या करना चाहे, जेपीवाई में बोरिंग करना चाहे तो कितना लगेगा, 2.25%। अब सुनो आगे क्या बोल रखा है। इन लोगों ने ये कहा कि जो जाकी है, जाकी विशेष टू बोरो रुपी लोन एट अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अच्छा, जाकी को क्या चाहिए, जाकी को ये चाहिए कि भाई वो क्या करे, रुपीज में पैसा बोरो करे, वो जो है रुपीज में पैसा बोरो करे। अच्छा, अगर जाकी खुद से रुपीज में पैसा बोरो करती है तो बेसिकली लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ेगा, लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आईबी क्या करे, जाकी के बिहाफ पे बोरो करे तो उस केस में लिबोर प्लस 0.5%, मतलब फायदा कितना हो जाएगा, 2% का जो है फायदा दिखेगा शॉर्ट। आगे देखो, आगे मुझे बता रखा है कि जो आईबी है, आईबी विशेष टू बोरो जेपीवाई एट फिक्स रेट। अच्छा, आईबी को क्या चाहिए, आईबी को चाहिए जेपीवाई। अगर आईबी खुद से बोरो करे, अभी क्या कर रही है, खुद से बोरो करेगी तो 2% जो है क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन अगर जाकी से बोरो कराएगी, अगर अपन स्वैप एंटर करते हैं तो जाकी बोरो करेगा ना, जाकी क्या करेगा, जाकी जो है जेपीवाई बोरो करेगा। तो उस केस में जो है अपने को नुकसान कितना होगा, 0.25% का नुकसान होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर आईबी क्या करती है, जाकी के लिए रुपीज में पैसा बोरो करती है तो अपने को फायदा कितना दिख रहा है, अपने को जो है 2% का फायदा दिख रहा है, राइट, अपने को जो है 2% का फायदा दिख रहा है। लेकिन अगर जाकी क्या करती है, जाकी जो है आईबी के लिए, जाकी जो है आईबी के लिए जेपीवाई में बोरिंग करती है तो उस केस में जो नुकसान होगा, उस केस में आपको कितना नुकसान हो रहा है, 0.25% का नुकसान हो रहा है। तो कितना हो गया, ये 1.75 का बेसिकली टोटल क्या निकल के आया, नेट गेन निकल के आया। लॉजिक की बात समझ में आ रही है ना, लॉजिकली आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो डायग्राम से बना के देख लेते हैं आपको, देखो आपको जो है डायग्राम से बना के दिखा देता हूँ मैं। डायग्राम कहाँ बनाए, अपन इधर ही बना देते हैं। देखो ये रहा, इधर बना देते हैं। देखो ये बैंक है, ठीक है ना, ये क्या है, आईबी है, और ये क्या है, जाकी है। जाकी अगर खुद से बोरो करती है, जाकी अगर खुद से रुपीज में पैसा बोरो करती है तो कितना देना पड़ेगा, लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ेगा। तो जाकी ने क्या कहा, जाकी ने आईबी को ये कहा कि आईबी आप एक काम करो, रुपीज में पैसा बोरो करो और मुझे दे दो, रुपीज में पैसा बोरो करो और मुझे दे दो। अगर आईबी पैसा बोरो करेगी बैंक से डायरेक्टली तो कितना लगेगा, लिबोर प्लस 0.5%, मतलब मोटा मोटा अपने को 2% का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब सीधी सी बात है, अब सीधी सी बात है कि भाई आईबी ने क्या करा, आईबी ने जो है बैंक से जाकी के लिए पैसा बोरो कर लिया। आईबी ने क्या करा, बैंक से जाकी के लिए पैसा बोरो कर लिया। अब जाकी क्या करेगी, जाकी जो है आईबी के लिए बैंक से पैसा बोरो करेगी। तो हमने ये देखा कि जो आईबी है उसको क्या चाहिए, उसको जो है जेपीवाई में क्या करना है, पैसा बोरो करना है, ठीक है ना, जेपीवाई में क्या करना है, पैसा बोरो करना है। लेकिन आईबी के यहाँ पे पैसा बोरो कौन करेगा, जाकी। तो जाकी अगर क्या करती है, जाकी जो है अगर बेसिकली जेपीवाई बोरो करती है बैंक से तो उस केस में जो है 2.25% पे क्या करेगी, जाकी पैसा बोरो करेगी। तो अपन ने ये देखा कि भाई अगर आईबी खुद करती तो 2% लगता, लेकिन स्वैप की वजह से जाकी को करना पड़ रहा है तो 2.25% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब इधर नुकसान हो रहा है ना, स्वैप की वजह से इधर कितना नुकसान हो रहा है, 0.25% का नुकसान हो रहा है। तो आपका नेट गेन कितना निकल के आया, आपका नेट गेन निकल के आया 1.75%। आगे देखो क्या दे रखा है। The amount of loan required by both the firm is same at the current exchange rate. A financial institution may arrange a swap and requires 0.25% as its commission. तो 1.75 में से 0.25% कमीशन कौन ले रही है, 0.25% कमीशन जो है बेसिकली इंटरमीडिएट ले रही है। तो अपना नेट गेन कितना बचा, अपना नेट गेन बचा 1.50%, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, दोनों पार्टीज में शेयर होगा। इन लोगों ने बता रखा है कि भाई गेन इज टू बी शेयर्ड बाय द फर्म्स इक्वली, अपन क्या करेंगे, गेन को जो है इक्वली शेयर करेंगे। इसने पूछा सबसे पहले कि भाई क्या कोई बेनिफिशियल स्वैप अरेंज हो सकता है। हम कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर आप क्या करते हो, स्वैप करते हो, अपने अपने लोन को स्वैप करते हो, तो उस केस में जो नेट गेन वो कितना आएगा, 1.5% का आएगा। नेट गेन कितना आएगा, 1.5% का आएगा। यानी ये जो नेट गेन है क्या होगा, दोनों पार्टी में इक्वली शेयर होगा। आगे कहा इसने कि भाई इफेक्टिव कॉस्ट निकालो। भाई इसने कहा कि भाई व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द फर्म्स एंड अप पेइंग, मतलब बेसिकली इन दोनों का इफेक्टिव कॉस्ट कितना है। आज देखते हैं। देखो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आईबी क्या करती, आईबी जो है बेसिकली आईबी को क्या करना था, अगर आप देखोगे आईबी को जो है जेपीवाई में बोरिंग करनी थी। तो अगर आईबी क्या करती है, जेपीवाई में डायरेक्टली बोरिंग करती है तो 2% लगता, लेकिन स्वैप की वजह से उसको फायदा कितना हुआ, स्वैप की वजह से अगर आप देखोगे, स्वैप की वजह से उसको जो है 0.75% का फायदा हो रहा है। तो ये जो 1.5% जो दोनों पार्टी में शेयर होगा ना, 0.75% एंड 0.75%,
तो अगर आईबी क्या करती, खुद से पैसा बोरो करती तो 2% लगता, लेकिन स्वैप की वजह से जो है उसको क्या हो गया, उसको जो है बेसिकली 1.25% इफेक्टिव बैठा, क्योंकि उसको फायदा कितना दिख रहा है, फायदा दिख रहा है 0.75% का। अच्छा, इसी तरह से अगर अपन बात करें जाकी की, ताकि अगर खुद से क्या करती, रुपीज में पैसा बोरो करती तो लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ता, क्या करना पड़ता, लिबोर प्लस 2.5% देना पड़ता, लेकिन स्वैप में उसको फायदा कितना हो गया, स्वैप में जो है उसको 0.75% का फायदा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई मोटा मोटा उसको देना कितना पड़ेगा, इफेक्टिवली देना पड़ेगा लिबोर, लिबोर प्लस 1.75%, कितना देना पड़ेगा, लिबोर प्लस 1.75%। बात समझ में आ गई आपको। तो अपन बस ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप खुद से पैसा बोरो करते, अगर आप क्या करते, खुद से पैसा बोरो करते, खुद से पैसा बोरो करते तो आपको 2% लगता, आपको जो है क्या होता 2% लगता, लेकिन बेसिकली आपने स्वैप करा, आपने स्वैप करा तो उसकी वजह से जो है आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बैठा, 1.25% बैठा, तभी तो आपका नेट गेन कितना निकल के आया, तभी तो आपका नेट गेन निकल के आया 0.75%, तभी तो आपका नेट गेन कितना निकल के आया 0.75%। वापस समझना, वापस समझते हैं। भाई अगर आप क्या करते, खुद से पैसा बोरो करते, अगर आप जो है क्या करते, खुद से पैसा बोरो करते तो आपको 2% पड़ता, लेकिन आपने स्वैप करा तो स्वैप में जो है आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना निकल के आया 1.25%, तभी तो आपको जो है इसके नेट गेन कितना हो गया 0.75% निकल के आ गया। अच्छा, आपने को ये पता है, अपने को ये पता है कि भाई आप जो है खुद से पैसा बोरो करते तो 2% लगता, आपको ये भी पता है, मतलब आपको जो है ये वाला अमाउंट पता है, आपको ये भी पता है कि भाई आपको जो है स्वैप में गेन कितना होगा, आपको ये भी पता है कि भाई आपको स्वैप में गेन कितना होगा, तो अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन ये निकाल रहे हैं कि भाई आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो कितना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 2% माइनस 0.75% करोगे तो आपको जो 1.25% निकल के आ जाएगा, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गेन ऐसे ही तो निकलता है ना भाई, आप जो है गेन निकालना चाहोगे, आप जो है 0.75% का गेन निकालना चाहोगे, ऐसे ही तो निकालोगे कि भाई खुद से बोरो करते तो 2% लगता, स्वैप की वजह से, स्वैप की वजह से 1.25% लग रहा है, तभी तो आपका गेन जो है 0.75% का निकल के आया। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने गेन निकाल लिया, सबसे पहले अपन ने क्या करा, गेन निकाल लिया। अब मुझे ये पता है, मुझे जो है ये पता है कि भाई अगर मैं खुद से पैसा बोरो करता तो 2% लगता, खुद से पैसा बोरो करता तो 2% लगता, ठीक है। स्वैप में जो है क्या कर रहा हूं मैं, स्वैप में जो है बेसिकली एक्स अमाउंट, स्वैप में जो है क्या कर रहा हूं, एक्स अमाउंट पे कर रहा हूं, तो 2% में से जैसे मैंने एक्स अमाउंट को लेस करा तो 0.75% निकल के आ गया, तो एक्स अमाउंट क्या निकल गया आपका, आपको जो एक्स अमाउंट निकल के आ जाएगा 1.25%। लॉजिकली आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। तुम ना मिली तो निश्चित है मेरा जोगी बन जाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। ऑल राइट, ऑल राइट। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। दो क्वेश्चन आपको छुड़ाए थे, राइट, दो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और एक आई थिंक होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो 10 और 3 मैंने आपको छुड़ाया था, राइट। तो आ जाते हैं अपन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है, एमपीडी इनकॉर्पोरेशन, एमपीडी इनकॉर्पोरेशन इशूज अ 10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन ऑन 1 जुलाई 2018। तो बेसिकली अब जैसे अपन डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, जैसे अपन क्या करते हैं डिबेंचर्स इशू करते हैं, उसी तरह से इसने क्या करा है, लोन इशू करा है। तो लोन इशू करने का मतलब क्या है कि भाई इसने बोरिंग करी है, तो इसने 10 मिलियन की बोरिंग करी है। कब बोरिंग करी है अपन ने, 1 जुलाई 2018 को करी है। फिर आगे दो क्या दे रखा है, विद रीसेटिंग ऑफ कूपन एवरी 6 मंथ इक्वल टू लिबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स। तो मैंने क्या करा है, फ्लोटिंग रेट पे पैसा बोरो करा है। अच्छा, मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपने पैसा बोरो करा है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा कि जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो कैसे पे करोगे, लिबोर प्लस 0.5%, मतलब हर 6 महीने में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इन लोगों ने कहा कि भाई विद रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अच्छा, कितने अमाउंट का इंटरेस्ट पे करोगे, तो उन लोगों ने कहा कि जब भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है उस दिन आप ये देख लेना कि भाई लिबोर क्या है, उस लिबोर में आप क्या करना, उस लिबोर में 50 बेसिस पॉइंट ऐड कर देना, मतलब 0.5% ऐड कर देना, एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे कर देना। आगे देखो, एमपीडी इज इंटरेस्टेड इन अ इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रेटेजी बाय सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करना चाहती है, इंटरेस्ट, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहती है, जिसके अंदर ये क्या करेगी, कॉल को परचेस करेगी एंड फ्लोर को सेल करेगी। तो इसने क्या करा है, कॉल ऑप्शन बोले तो कैप ऑप्शन को परचेस करा है एंड फ्लोर ऑप्शन को क्या करा है, सेल करा है। आगे देखो, एमपीडी बाइज 3 years कैप एंड 3 years फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन 1 जुलाई 2018। अपन ने क्या करा है, अपन ने बेसिकली 3 years का कॉल परचेस करा है एंड 3 years का फ्लोर सेल करा है। अच्छा, स्ट्राइक रेट मुझे बता रखी है, स्ट्राइक रेट बता रखी है कि भाई कॉल की स्ट्राइक रेट कितनी है, आपकी जो कैप ऑप्शन है उसकी स्ट्राइक रेट कितनी है, 7%। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% से ज्यादा हुआ तो सेलर जो है, सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन मुझे क्या करेगा, कंपेंसेशन देगा। आपने क्या करा है, 4% फ्लोर सेल करा है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से कम हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कंपेंसेशन देना पड़ेगा, किसको, बायर ऑफ फ्लोर ऑप्शन को। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे बता रखा है कि भाई आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10 मिलियन, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10 मिलियन है। जो प्रीमियम है वो कितना हो गया, नील हो गया। जो प्रीमियम है वो कितना हो गया, नील हो गया। कैसे नील हो गया, भाई आपने क्या करा है, कैप को परचेस करा तो प्रीमियम आपके पास से गया होगा, लेकिन आपने फ्लोर सेल कराया ना, आपने फ्लोर सेल कराया तो आपको प्रीमियम आया होगा। तो इन लोगों ने कहा भाई आपको जो नेट प्रीमियम है वो कितना हो गया, नेट प्रीमियम वो हो गया जीरो, नेट प्रीमियम है वो आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। रेफरेंस रेट कितनी दे रखी है, 6 मंथ लिबोर, रेफरेंस रेट कितनी दे रखी है, 6 मंथ लिबोर। आगे देखो क्या दे रखा है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच 6 रीसेट डेट्स। अच्छा, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी। तो इसने कहा कि भाई देखो
आपने क्या करा है, पैसा बोरो करा है, आपने क्या करा है, पैसा बोरो करा है। अच्छा, रीसेट डेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको क्या करना है, आपको जो है इन 6 डेट्स पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अभी कह रहा है कि भाई आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है वो बताओ। अब सुनो, आपने पैसा बोरो कब करा है, आपने जो है 1 जुलाई 2018 को बोरो करा है। 1 जुलाई 2018 को क्या करा है, पैसा बोरो करा है। आपको जो है पहला इंटरेस्ट कब पे करना है, आपको जो है पहला इंटरेस्ट पे करना है 31/12/2018 को। आ जाओ देखो, सबसे पहला इंटरेस्ट आपका कब जाएगा, सबसे पहला इंटरेस्ट जाएगा आपका 31/12/2018। अच्छा सुनो, मुझे ये बता रखा है कि भाई इन 6 रीसेट डेट्स पे, मतलब बेसिकली जब जब आपको इंटरेस्ट पे करना है उस दिन पे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट दे रखी है 6%, 7.5%, 5, 4, 3.75 एंड 4.25। तो मैंने क्या करा, पहले वो लिख लिया कि भाई इन इफेक्टिव, भाई जब जब मुझे क्या करना है, जब जब मुझे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है ना, हर 6 महीने मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो मुझे जो है आपको क्या दे रखा है, आपको जो है बेसिकली बता रखा है कि भाई उस दिन पे इंटरेस्ट रेट कितनी है। अब सुनो, मुझे एक चीज समझ में आता है, मुझे जो है एक चीज समझ में आता है कि भाई जो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है वो कैसे पे करूंगा, लिबोर प्लस 0.5% पे मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, लिबोर प्लस 0.5%। अब सुनो, सबसे पहला इंटरेस्ट मुझे पे करना है 31st ऑफ दिसंबर को। उस दिन लिबोर कितनी है, उस दिन लिबोर है 6%, मतलब मैं पेमेंट कितना करूंगा, 6 प्लस 0.5, बदलो तो 6 प्लस 0.5 कितना हो गया, 6.5% मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस 0.5 का क्या करना पड़ेगा, मोटा मोटा इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। आ जाओ, अब करते हैं अपन, अपना जो अमाउंट है वो कितना है, लोन का अमाउंट है 10 मिलियन है। लोन का अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 10 मिलियन का दे रखा है। अब सुनो, 1 जुलाई को आपने क्या करा था, पैसा बोरो करा था। आप इंटरेस्ट का पेमेंट कब कर रहे हो, आप जो है इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक आप डेज निकालोगे तो कितना डेज निकल के आएगा, ये आपका जो है 184 डेज निकल के आएगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, 184 डेज। कैसे निकालोगे, देखो जुलाई के 31, ठीक है ना, अगस्त के 31, सितंबर के 30, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना, फिर ये नवंबर, और ये क्या हो गया दिसंबर। इनको ऐड करो, करते हैं, आ जाओ इसको ऐड करते हैं अपन। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 184 आएगा। तो 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, ये आपका निकल के आया 184। तो आप क्या करोगे, 10 मिलियन आप क्या करना है, बेसिकली आपको करना है 10 मिलियन इंटू 6.5% इंटू 184 डिवाइड बाई 365। तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट कितना निकल के आएगा, आपका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो निकल के आएगा 3,27,671। इतनी बात समझ में आती है। अब सुनो, अब अपन बात करते हैं आगे, अब जो है अपन आगे बात करते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करा, इस दिन पे इतना इंटरेस्ट तो पे कर दिया, आपने जो है कॉल ऑप्शन परचेस कर रखा था। कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक रेट कितना है, 7% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से ज्यादा होती है तो मुझे क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%, मतलब जो कॉल ऑप्शन है उसमें मुझे कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने फ्लोर ऑप्शन सेल कर रखा था, इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से नीचे गिर जाती है तो मुझे पे करना पड़ेगा, मैं सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन हूँ। लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कैप या फ्लोर में कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बेटा, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट बता 327,671 का। अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट कब पे करना है, आपको जो नेक्स्ट इंटरेस्ट पे करना है 30th ऑफ जून 2019 को। अच्छा, उस दिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है मार्केट में, 7.5%। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 7.5%। सबसे पहले मेरे को जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जो आपने 10 मिलियन का पैसा बोरो कर रखा है उसको आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करोगे, लिबोर प्लस 0.5%। अपना लिबोर कितना दे रखा है, 7.5%। अच्छा, मैं क्या करूंगा, 7.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 8%। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। आप जो है मोटा मोटा इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे किस दिन पे, 30 जून पे। अब सुनो, आपने जो है फर्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट कब कर दिया, आपने जो है फर्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया 31 दिसंबर को। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली आगे के डेज निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप जो बेसिकली ये देखोगे कि भाई फर्स्ट ऑफ जनवरी 2019 से लेके 30th ऑफ जून 2019 तक जो है आपका डेज कितना निकल के आएगा, 181 डेज निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 10 मिलियन का 8% इंटू 181 डिवाइड बाय 365। तो ये निकालोगे तो आपका जो है इंटरेस्ट निकल के आएगा 396,712 का। इतनी बात समझ में आती है, इंटरेस्ट निकालना आता है ना आपको, ये तो बहुत बेसिक अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अब सुनो, आपने क्या कर रखा था, कैप ऑप्शन परचेस कर रखा था जिसका स्ट्राइक रेट कितना है, 7%। जिसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट में अगर लिबोर 7% से ज्यादा हुआ तो आपको क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। लिबोर कितना हो गया मार्केट में, 7.5% हो गया, इसका मतलब आपको कंपेंसेशन मिलेगा कितना, 7.5% माइनस 7% कितना हो गया, 0.5%। तो कितना कंपेंसेशन मिलेगा आपको, 10 मिलियन इंटू 0.5% इंटू 181 डिवाइड बाई 365। तो ये कितना निकल के आएगा, आपका जो ये अमाउंट है वो निकल के आएगा 24795 का। तो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करा 396 समथिंग का, आपको जो है रिसीट हुई कितने की, 24795 की। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, 396 माइनस 24 समथिंग का, आपको इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आ गया 371,917 का। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसी तरह से जो है आप बाकी डेट्स पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लोगे। इसी तरह से जो है आप बाकी 2 डेट्स पे इंटरेस्ट की कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। अच्छा, ध्यान रखना, यहाँ पर जो है 182 डेज इसलिए लिए गए हैं क्योंकि बेसिकली ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो फेब होता है उसके अंदर 29 डेज होते हैं, इसलिए बेसिकली 184, 181, 184 इधर 182 आ गया है। तो 182 इसलिए आया क्योंकि इधर क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होगा, फेब में जो है एक दिन एक्स्ट्रा होगा, इसलिए 181 की जगह कितना हो गया, 181 की जगह 182 हो गया। अब बात करते हैं अपन
31 दिसंबर 2020 की इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है मार्केट में 3.75% का। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 3.75% का। लिबोर कितना चल रहा है 3.75% का चल रहा है। डेज कितने हैं 184 है। तो आप जो है इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 3.75% प्लस 0.5% से आपने क्या करा? इंटरेस्ट निकाला। आपका इंटरेस्ट निकल के आया इतना 214,247 का। आपने फ्लोर ऑप्शन सेल कर रखा है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है? उसका स्ट्राइक रेट है 4%। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 4% से नीचे हो गया लिबोर जो है फ्यूचर में 4% से अगर नीचे हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे हो गया ना, यहाँ पर कितना नीचे हो गया? 4% माइनस 3.75%, तो कितना हो गया ये 0.25%, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तब क्या करोगे? 10 मिलियन इंटू 0.25% इंटू 184 डिवाइड बाय 365, तो आपका अमाउंट कितना निकल के आएगा? 12603 का। तो आपको क्या करना है? 12603 अपनी जेब से पेमेंट करना है। तो आपने 2,14,000 अपनी जेब से पेमेंट करा, 12603 अपनी जेब से पेमेंट करा, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया? आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो हो गया 2,26,000। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे और आपने क्या करा? इसी तरह से लास्ट का इंटरेस्ट निकाला। इसी तरह से जो है आपने लास्ट इंटरेस्ट निकाला, तो आपको ये पता चला कि भाई आपका जो है टोटल इंटरेस्ट, आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बेटा? 16,64,317। तो अपने सबसे पहले ये चीज कर ली, अपने सबसे पहले ये चीज देख ली कि भाई आपकी जो 6 रीसेट डेट थी, आपकी जो 6 रीसेट डेट थी जब जब आपको इंटरेस्ट पे करना था, उस दिन पे आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना निकल के आया। अब इसने एक और चीज कही, ओवरऑल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताओ। ओवरऑल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप सुनो भाई, आपने 10 मिलियन की बोरिंग पे, आपने क्या करा है? 10 मिलियन की बोरिंग पे 16 लाख समथिंग का इंटरेस्ट पे करा है, 16 लाख समथिंग का क्या करा है? इंटरेस्ट पे करा है। लेकिन ये तो क्या है 1096 डेज का है, तो मैंने क्या करा? डिवाइड बाय 1096 करा, तो आपको जो है एक दिन का मिला, इंटू 365 करा, तो मुझे आपको क्या मिल गया? आपको जो है पूरे साल का मिल गया। तो आपने जो है क्या करा? ओवरऑल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला, वो कितना निकल के आया? 5.54%। 5.54%। अब सुनो, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप जो है ये डेज की कैलकुलेशन सही करो, क्योंकि अगर आपने ये डेज की कैलकुलेशन गलत कर दी तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के अच्छी तरह डेज की कैलकुलेशन करके आना, ठीक है ना? तो बहुत सोच समझ के अच्छी तरह क्या करना? डेज की कैलकुलेशन करना, 2 बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर डेज की कैलकुलेशन गलत हो गई तो आप जो है पूरा का पूरा क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो अपने छोड़ा था वो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दे रखा है सुनना। एक्सवाइजेड लिमिटेड बोरोस 15 मिलियन पाउंड्स, ठीक है ना? तो पाउंड्स को अपन भूल जाते हैं, अपन ऐसे याद करेंगे कि भाई अपन ने 15 मिलियन का क्या करा है? बोरोइंग करा है। अच्छा, ऑफ 6 मंथ सोनिया प्लस 10%। सोनिया को भी अपन एक बार को लिबोर बोलेंगे ताकि अपने को जो है कन्वीनियंस रहे। तो अपन आपने क्या करा है? 15 मिलियन का पैसा बोरो करा है, ठीक है ना? 15 मिलियन पैसा बोरो करा है 6 मंथ सोनिया प्लस 10% पे, चलो ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि भाई हर 6-6 महीने में आपको क्या करना है? इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। और फिर आप ये देखोगे कि भाई हर 6 महीने पे सोनिया, सोनिया क्या है, ठीक है ना? सोनिया क्या है या फिर सोनिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। अब सुनो, आपने पैसा बोरो करा है 24 महीने के लिए, तो अगर आपने आज की डेट पे पैसा बोरो करा है, अगर आपने जो है आज की डेट पे पैसा बोरो करा है 24 महीने के लिए, तो आपको जो है इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है इंटरेस्ट 6-6 महीने में पे करना है। तो सुनो, ये तो जीरो रेट है। अगर आपने जो है क्या करा है? आज की डेट पे पैसा बोरो करा है, ठीक है ना? अगर आपने क्या करा है? आज की डेट पे पैसा बोरो करा है, तो ये क्या है? जीरो रेट है। तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा 6 मंथ बाद, फिर 12 महीने बाद, फिर 24 महीने बाद, 18 महीने बाद, और फिर कितना हो जाएगा? 24 महीने बाद। तो आपको 4 बार क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो लॉजिकल है ना? ये तो बहुत लॉजिकल है। आपने क्या करना है? आपने जो है आज पैसा बोरो करा है, 6 महीने बाद क्या करोगे? पहला इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, फिर वापस 6 महीने बाद इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, मतलब 12 मंथ्स पे, फिर 18 मंथ्स पे, और लास्ट क्या करोगे? 24 मंथ्स पे पेमेंट करोगे, क्योंकि आपने जो है बेसिकली 24 महीने के लिए पैसा बोरो करा है। अब आगे देखो क्या दे रखा है। द कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन सोनिया। कंपनी को लगता है कि भाई यार सोनिया में राइज हो सकता है, हेंस इट प्रपोजेस टू बाय अ कैप ऑप्शन फ्रॉम इट्स बैंकर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। हमने क्या करा है? कैप ऑप्शन परचेस कर लिया है। हमने क्या करा है? कैप ऑप्शन को क्या करा है? परचेस करा है, जिसका स्ट्राइक रेट कितना है? जिसका स्ट्राइक रेट है 8%। मतलब इन लोगों ने ये कहा, मतलब कि भाई ये जो आपके 4 रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स हैं, ठीक है ना? ये जो 4 इंटरेस्ट की डेट्स हैं, यहाँ पर अगर सोनिया, यहाँ पर अगर सोनिया 8% से ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? कंपेंसेशन मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बता रखा है, मुझे जो है ये बता रखा है कि भाई एक्चुअल पोजीशन, मुझे ये बता रखा है कि भाई एक्चुअल पोजीशन ऑफ सोनिया ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड इज अंडर। इन लोगों ने ये कहा कि भाई एक्चुअल पोजीशन कितना है? एक्चुअल पोजीशन बता रखा है 9%, 9.5% एंड 10%। तो इन लोगों ने 3 का दे रखा है। इन लोगों ने क्या दे रखा है? 3 का दे रखा है, मतलब 9% दे रखा है, 9.5% दे रखा है एंड 10% दे रखा है। इन लोगों ने मुझे जो है बेसिकली 24 मंथ पे सोनिया क्या होगा उसकी डिटेल नहीं दे रखी, तो अपन क्या करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, फिर देखो आगे क्या बोल रहा है। इन लोगों ने ये कहा कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार द इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज टू द कैप ऑप्शन। इसने कहा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो हेज कैसे हुआ। भाई देखो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात क्या है कि भाई आपने क्या कर रखा है? आपने जो है बेसिकली 8% का जो है कैप ऑप्शन परचेस कर रखा है। मतलब अगर 8% से ज्यादा क्या हो जाता है मार्केट में, 8% से ज्यादा अगर आपका जो है इंटरेस्ट हो जाता है, सोनिया हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेस का कंपेंसेशन मिलेगा। अच्छा देखो क्या क्या दे रखा है। फॉर कैलकुलेशन वर्क आउट द फिगर्स एट ईच स्टेज
अप टू द 3 डेसिमल्स, ठीक है ना, एंड अमाउंट नियरेस्ट टू पाउंड, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। अब सुनो, आपने जो कैप ऑप्शन परचेस करा है उसके लिए आपने क्या करा है, प्रीमियम पे करा है। आपने जो कैप ऑप्शन परचेस करा है उसके लिए आपने क्या करा है, देखो प्रीमियम पे करा है। क्वेश्चन बता रखा है ये रहा कि लमसम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड्स एंड द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। इसने ये कहा कि जो आपने कैप ऑप्शन परचेस करा है 24 महीने के लिए, जो आपने क्या करा है, कैप ऑप्शन परचेस करा है 24 महीने के लिए, उसका आपने लमसम, उसका जो है आपने क्या करा, लमसम प्रीमियम पे कर दिया एक ही बार में। तो आज की डेट पे आपने क्या करा है, लमसम प्रीमियम पे कर दिया है। आज की डेट पे आपने लमसम प्रीमियम पे कर दिया। और कितना प्रीमियम पे करा है भाई, 15 मिलियन का आपको जो है टोटल अमाउंट था, उसका आपने क्या करा है 1%। तो 15 मिलियन का 1% करते आ जाओ। 15 मिलियन का अगर मैं 1% करता हूँ इंटू 10 लाख, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, 1,50,000। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने क्या करा है, 1,50,000 का प्रीमियम पे करा है। आपने क्या करा है, 1,50,000 का मोटा मोटा प्रीमियम पे करा है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई आज की डेट पे आपका प्रीमियम कितना निकल के आया। आज की डेट पे जो आपने प्रीमियम पे करा है वो कितना निकल के आया, 1,50,000 का। ये क्या है, लमसम है, मतलब कि भाई ये पूरे पूरे 24 महीने का आपने आज के दिन पे ही एक साथ जो है 1,50,000 का प्रीमियम पे कर दिया। अब सुनते हैं अपन आगे आ जाते हैं। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। 6 महीने बाद मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। लेकिन मुझे ये बता रखा है, कि भाई उस दिन पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 9% हो गया। तो मोटा मोटा आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली सेलर से कंपेंसेशन लोगे। सेलर को कितना कंपेंसेशन देगा, 9% माइनस 8%। तो आपने कैप ऑप्शन परचेस कर रखा था 8% का, मतलब सेलर ने आपको गारंटी दी थी कि भाई देखो 6 महीने बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट है ना वो 8% ज्यादा नहीं होगा। अगर 8% ज्यादा होता है तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको जो है कंपेंसेशन दे दूंगा। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। इस केस में जो है मुझे क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। कितना कंपेंसेशन मिलेगा भाई, 9% माइनस 8% कितना हो गया, 1%। तो 15 मिलियन, 15 मिलियन का क्या होगा, 15 मिलियन का 1% आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली ये जो परसेंटेज है ये तो पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो बेसिकली 6 महीने का निकालेंगे। तो अपन को क्या करना है, 15 मिलियन का 1% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो कितना निकल जाएगा, 75,000। तो आपको कंपेंसेशन कितना मिलेगा, आपको जो है कंपेंसेशन मिलेगा इस दिन पे 75,000 का। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, अपन आ जाते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट पे, ठीक है ना। अपन आ जाते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट पे, आपको जो है इस दिन पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 9.5% चल रही है। सेलर ने कहा था कि भाई मैं गारंटी देता हूँ कि 8% ज्यादा नहीं होगी, 8% ज्यादा नहीं होगी। 8% ज्यादा हो गई ना, तो सेलर आपको क्या करेगा, कंपेंसेशन देगा। कितना भाई, 1.5% का वो आपको कंपेंसेशन देगा। तो 15 मिलियन का 1.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना, करो। 15 मिलियन का 1.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करा तो आपका निकल के आया ये 1,12,500। कितना निकल के आया ये, 1,12,500। करते हैं आ जाओ। 15 मिलियन का 1.5% था, राइट। 15 मिलियन का 1.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करा मैंने, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको निकल के आएगा बिल्कुल 1,12,500। ईजी है। थर्ड रीसेट डेट पे आ जाओ। थर्ड बार आपको क्या करना है, वापस जो है हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे करना था ना, तो आपने पहला इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर आपने जो है वापस इंटरेस्ट पे करा। अब जो है आपको वापस 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। मार्केट में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है, 10%। सेलर ने कहा था कि भाई मैं गारंटी देता हूँ 8% ज्यादा नहीं होगी। सेलर ने कहा था मैं गारंटी देता हूँ 8% से ज्यादा नहीं होगी। अभी मार्केट में कितनी चल रही है, 10% चल रही है। तो सेलर आपको क्या करेगा, कंपेंसेशन देगा। कितना कंपेंसेशन देगा, 10 माइनस 8% कितना हो जाएगा, 2%। तो 15 मिलियन का अगर मैं क्या करता हूँ, 2% करता हूँ। 15 मिलियन का आप क्या करोगे, 2% करोगे, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करोगे, तो कितना निकल के आएगा, ये आपका जो है निकल के आएगा 1,50,000 रुपए। कितना निकल के आएगा, 1,50,000 रुपीज आपका जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अपने को जो है रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे, अपने को जो है रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे कितना कितना कंपेंसेशन सेलर से मिलेगा। अब सुनो, मुझे क्या करना है, 24 महीने पे मतलब 24 मंथ के एंड पे वापस इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मुझे जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई उस दिन पे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है। तो उसको मैं एक बार को क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। उसको मैं क्या करूंगा, एक बार को इग्नोर कर दूंगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपको ये पता चला, आपको जो है मोटा मोटा ये पता चला कि भाई अगर आपने जो कैप ऑप्शन परचेज करा था उसकी वजह से आपको जो है बेसिकली इतने का फायदा हो गया, 75,000, 1,12,500 या फिर 1,50,000, इन टोटल का आपको कितना हो गया फायदा हुआ। करो टोटल, 75,000, 1,12,500, 1,50,000, मतलब टोटल आपको फायदा कितना हो गया, 3,37,500। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपको टोटल फायदा कितना हो गया, 3,37,500। क्यों फायदा हो गया, क्योंकि अगर आप जो है मोटा मोटा अगर जो है आप जो है कैप ऑप्शन परचेज नहीं करते तो आपको जो है ये इंटरेस्ट अपनी जेब से देना पड़ता। तो आपने कैप ऑप्शन परचेज करके अपना क्या करा, फायदा करा लिया, अपना जो है करा फायदा करा दिया। लेकिन 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 आपने जो है कुछ प्रीमियम भी तो पे करा है ना, आपने क्या करा है, कुछ प्रीमियम भी तो पे करा है। आपने जो है मोटा मोटा क्या करा है, प्रीमियम भी तो पे करा है। तो प्रीमियम भी तो आपकी कॉस्ट है, तो अपन नेट फायदा निकालना चाहें, अपन जो है नेट फायदा निकालना चाहे तो नेट फायदा कैसे निकालेंगे, आ जाओ। देखो ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था कि भाई आपका जो है मोटा मोटा रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे कितना कितना आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। अच्छा आज के दिन पे आपने क्या करा है, आज के दिन पे जो है आपने आज के दिन पे आपने जो है 1,50,000 रुपए का प्रीमियम पे करा है। आज के दिन पे आपने क्या करा है, 1,50,000 रुपए का प्रीमियम पे करा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे नेट फायदा कितना हुआ है।
इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे नेट फायदा कितना हुआ है। अब देखो इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स में मेरा फायदा कितना होगा, इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे मेरा फायदा कितना होगा, उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे मेरा प्रीमियम का अमाउंट कितना है, इन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे मेरा प्रीमियम का अमाउंट कितना है, उसको मैं क्या करूंगा 75,000 में से जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है लेस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि भाई 6 महीने बाद मेरा जो है नेट फायदा कितना हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे जो है ये नहीं पता कि भाई इन रिस्पेक्टिव रेट पे मैंने कितना प्रीमियम पे करा था, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो भी मैंने प्रीमियम पे करा था उसके आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू है 1.5 लाख रुपए की। तो अपन निकालते हैं, आ जाओ। अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जो है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में जो है क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपने क्या करा होगा, आपने जो है एक्स अमाउंट का जो है प्रीमियम पे करा होगा, आपने जो है क्या करा होगा एक्स अमाउंट का प्रीमियम पे करा होगा। अच्छा, इन सब की अगर मैं डिस्काउंटिंग करके सबको ऐड करता हूं तो आज के दिन पे कितने के बराबर हो जाएगा, ये आज के दिन पे जो है बेसिकली 1,50,000 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आता है। अच्छा, पीवी मुझे क्या करना है, पीवी करना है। पीवी के लिए जो है मुझे क्वेश्चन में देखो दे रखा है कि भाई आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है। तो 7% तो पूरे साल का है, 7% तो क्या है पूरे साल का। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसको कन्वर्ट करूंगा, तो 7 × 6 / 12, 7 × 6 / 12 करूंगा तो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 3.5%। मैं क्या करूंगा 3.5% से बेसिकली इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा। अच्छा, आप 3.5% से जो है पीवी फैक्टर निकाल सकते हो, अपन बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 6 महीने बाद का कितना निकल के आएगा 0.966, ये कितना निकल के आएगा 0.933, ये कितना निकल के आएगा 0.901 और ये कितना निकल के आएगा 0.871। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, अपने को करना क्या है, अपने को जो है मोटा मोटा बेसिकली x इंटू 0.966 प्लस x इंटू 0.933 प्लस x इंटू 0.901 प्लस x इंटू 0.875871 करोगे तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, 1,50,000 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, तो आपका जो है बेसिकली अल्टीमेटली अगर आप इसको जो है सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जो है मोटा मोटा क्या करोगे आप जो है सॉल्व करोगे, तो आपको जो है प्रीमियम का अमाउंट कितना मिलेगा, आपको जो प्रीमियम का अमाउंट है वो मिलेगा 40861 का, 40861 का। इसका मतलब क्या है कि भाई 40861 जो है आपने क्या करा होगा, आपने जो है इंटरेस्ट पे करा होगा, आपने जो है क्या करा होगा, इंटरेस्ट नहीं प्रीमियम पे करा होगा आपके जो है बेसिकली ये जो भी 4 इंस्टॉलमेंट्स आ रही है। अच्छा, 40861 का अगर आप क्या करते हो, 40861 का अगर आप जो है इन फैक्टर से बेसिकली डिस्काउंटिंग करते हो तो आज के दिन पे वो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1.5 लाख का वैल्यू हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया, आपको जो है ये पता चल गया कि भाई जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्या थे इंस्टॉलमेंट से, वहां पर आपको जो है कंपेंसेशन कितना मिला था 75,000 का, 1,12,500 का और 1,50,000 का। चौथे साल का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं रखा तो उसको मैंने क्या करा, इग्नोर करा। चौथा साल नहीं, चौथा इंस्टॉलमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं रखा तो मैंने उसको क्या करा, इग्नोर करा। तो बेसिकली आपका जो छठे महीने के एंड पे जो आपने क्या करा था, छठे महीने के एंड पे जो आपने कॉल ऑप्शन परचेस कर रखा था उसमें आपका बेसिकली फायदा कितना हुआ था, 75,000 का जो है बेसिकली आपको फायदा हुआ था, लेकिन आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना था 40861 का। तो आपका नेट फायदा कितना हो गया, आपको जो नेट फायदा वो कितना हो गया 34139 का। इसी तरह से आपने क्या करा, इसी तरह से जो है आपने बेसिकली बाकी 2 इंस्टॉलमेंट से भी नेट फायदा निकाल लिया। तो लॉजिकली आपको जो है पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे नहीं क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे नहीं क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, इसमें इंपॉर्टेंट बेसिकली ये चीज थी कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि भाई रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे आपका रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स है उस केस में जो है आपका नेट फायदा कितना हो रहा है। तो बेसिकली जो आपका कैप ऑप्शन था उसका कंपेंसेशन तो आप आराम से निकाल दोगे। बाकी जो आपने प्रीमियम पे करा था, आज के दिन पे लमसम प्रीमियम पे कर दिया था, आज के दिन पे आपने क्या करा था, देखो लमसम प्रीमियम पे करा था, तो लमसम प्रीमियम आपने आज के दिन पे पे कर दिया था। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं ये निकालूंगा कि भाई अगर मैं रिस्पेक्टिव डेट पे प्रीमियम पे करता तो कितना निकल के आता। तो आपने जो है बेसिकली क्या करा, इस मेथड से बेसिकली 40861 करके क्या निकाल लिया, नेट अमाउंट निकाल लिया कितना आपने प्रीमियम पे करा है। अच्छा, ये डिस्काउंटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई बेसिक फंडामेंटल्स आपको आते हैं, ठीक है ना, कि भाई किस तरह से डिस्काउंटिंग करी जाती है। ऑलराइट, तो अपना फाइनली जो है पूरा का पूरा IRRM के सारे क्वेश्चंस हो गए। फाइनली जो है अपने IRRM के सारे क्वेश्चंस हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको जो है सारी चीजें लॉजिकली समझ में आ गई या नहीं आई। नेक्स्ट अपन जो है फॉरेक्स से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।